नमस्कार everyone। बेसिकली वास्तु के अंदर है क्या? वास्तु के अंदर अपने घर की हर वो चीज जो हमारे घर में रखी हुई है। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे होंगे शायद बोलना नहीं चाह रहे होंगे, बट आई अंडरस्टैंड आप लोग नहीं बोल पा रहे होंगे। बट सबने वास्तु के बारे में भी सुना होगा और वैदिक वास्तु के बारे में सुना होगा। मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वैदिक वास्तु की क्लासेस में अटेंड की हो। कई चीजें बताई जाती हैं वास्तु के बारे में कि वास्तु में हम इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, इसको वहाँ नहीं रखना चाहिए। फिर वैदिक वास्तु आया, वैदिक वास्तु बोला नहीं आप तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रख लो, कोई बात नहीं, आपकी कुंडली नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का बोल रही है, आप रख सकते हो। ऐसा नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि जो वास्तु जो है, ठीक है, वो विश्वकर्मा प्रकाश जो बुक है अपनी, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा है, जिसको खुद बोलते हैं शिव जी ने लिखा था। शिव जी ने लिखवाया था विश्वकर्मा जी से, ठीक है ना। तो वो इतनी बड़ी बुक गलत नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी बड़ी बुक गलत हो जाए। तो ठीक है ना, हम एस्ट्रो वास्तु तो आज की तारीख में है, वास्तु बहुत पहले से और हमारे घर परिवार के लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें बिल्कुल हो सकती हैं कि आप इसको इधर रख दो उधर रख दो, चेंज कर सकते हैं। दैट इज अ सेपरेट थिंग। कई बोले कि नॉर्थ ईस्ट में आपका आप टॉयलेट बना दो तो वो नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। या साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दो, नहीं चलेगा। ये वास्तु का सिंपल रूल है, जिसको मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये सिंपल रूल है कि नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। क्योंकि आप वास्तु के नियम को एस्ट्रो वास्तु के चक्कर में वास्तु के नियम को नहीं बदल सकते। एस्ट्रो वास्तु काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, मतलब एक अलग लेवल पे काम करता है। बट उसकी अपनी एक कुछ लिमिटेशंस है और अपनी कुछ एक क्राइटेरिया है कि किस जगह काम करेगा। और सबसे मेजर थिंग ये है कि एस्ट्रो वास्तु जो है, जो कि वैदिक वास्तु जिसको भी बोल के बोला जाता है आजकल, जो वैदिक वास्तु जो है, उसके अंदर क्या है कि हर पर्सन की कुंडली बनती है। घर में अगर 5 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं तो हर पर्सन की कुंडली एक जैसी नहीं हो सकती। तो आप वास्तु को नियम को तो नेगेट नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते उनको। उनको निगेट करना पॉसिबल ही नहीं है, उनको नहीं छोड़ सकते आप। तो वास्तु के नियम को तो हम लेके चलेंगे चलेंगे, बट साथ में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, साथ में एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे। भाई कहाँ पे किसके क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी हम आगे बातें करेंगे इस बारे में, आगे भी बात करेंगे। कुछ बातें कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, जैसे आपके टॉयलेट्स वगैरह कहाँ होने चाहिए, किचन का होना चाहिए, एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, इस बारे में बताने वाला हूँ आज मैं आपको। कलर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं, कलर्स के बारे में बताऊंगा कि कलर्स कौन से हो सकते हैं, किस किस तरह के कलर्स हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, और कलर कौन से एंटी होते हैं, किस तरह के कलर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, किस कलर को यूज नहीं कर सकते किस एरिया में, ये भी हम बात करने वाले हैं इस क्लास में। चलिए मैं अब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं नहीं सर, दिखेगी, अभी नहीं। नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। 1 मिनट। हाँ अब दिखेगी। हाँ, दिख रही है सर। अब दिखिए ना, हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। चलिए। हम्म। देखिए आज हमारा कोर्स है वास्तु का, कहने को वास्तु फाउंडेशन है, पर काफी अच्छा कोर्स है ये भी। जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपको इजीली आपके घर को आप इजीली ठीक कर सकते हो। बेसिकली बात करें वास्तु की, तो वास्तु के अंदर होता क्या है। वास्तु के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि कलर्स हुए, किचन हुई, टॉयलेट हुआ, आपकी एंट्री हुई। ये बहुत परेशान करती है इंसान को लाइफ में। जो परेशान करने वाली चीजें इंसान को, वो यही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यही चीजें हैं। इसके अलावा देखो छोटी छोटी चीजें और भी हैं, ठीक है, बट जो मेजर चीजें जो परेशान करती है इंसान की लाइफ में, जो उसके घर के अंदर उसको परेशान कर रही होती है, वो होती है उसके टॉयलेट होता है घर के अंदर, जो सबसे बड़ा दोष क्रिएट करता है। जो दोष क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, जो दोष क्रिएट करता है, सबसे बड़ा टॉयलेट हुआ, किचन हुआ। क्योंकि इन दोनों के अपने अपने खुद खुद के कुछ सिग्निफिकेंस हैं, इस वजह से दोष क्रिएट करते हैं। हर एरिया का अपना अपना एक जो भी अपने जोन्स हैं, जितने भी एरिया होते हैं, हर जो छोटे छोटे घर के अपना, अपन घर को बांटेंगे इसके अंदर, घर के अंदर बांटने के बाद जो अपने जोन्स बनते हैं, हर जोन्स के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स को निगेट करते हैं किचन, आपका वॉशरूम मतलब आपका टॉयलेट, आपकी एंट्री, ये सब उस चीजों को निगेट करते हैं। इसके अलावा कलर्स भी, ये सब चीजें निगेट कर रहे होते हैं, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। आज हम वास्तु जो सीखेंगे, आप अपने घर पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से, कोई इशू नहीं है उसको, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं वास्तु है क्या। बेसिकली देखिए, वास्तु जो है वो संस्कृत पढ़ा है, ठीक है ना, जो जिसमें हाउस विद द कॉस्पेंड विद द प्लॉट और लैंड, जो कि जिसमें घर है जो कि प्लॉट और लैंड से है।
छोटी सी एक बात बताऊं कि इसके अंदर कहानी है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, एक कहानी बता देता हूँ वास्तु की। बाकी आप लोगों ने सुनी हुई कहानी वो। वास्तु के अंदर शिव जी के आंसू, या जो कह सकते हैं देवताओं के आंसू थे, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, आंसू भी बोलते हैं, कुछ पसीना भी बोलते हैं उसको। युद्ध चल रहा था देवताओं और देवताओं के बीच में। तब जो पसीने की बूंदें गिरी थी, जब जो पसीने की बूंदें गिरी थी, उससे एक वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ। ये बोलते हैं, कई जगह बोला जाता है माइथोलॉजी के अंदर के आंसू से गिरे थे। ठीक है, कई जगह बोला जाता है कि पसीना गिरा था, कई जगह बोला था सिर्फ शिव जी का पसीना गिरा जाता। तो अलग अलग है, जिसको अपन मानना चाहे वो मान सकते हैं, क्योंकि गलत तो नहीं है। अलग अलग चीजों का अलग अलग महत्व है। तो वहां पे क्या हुआ था, जब गिरे थे, एक पुरुष मतलब एक आकृति क्रिएट हुई, जिसने सबको खाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो सबको खाता गया। जब वो सबको खाता गया, तो खाने के टाइम पे क्या हुआ, उसने कुछ नहीं देखा कि भाई कौन दैत्य है कौन दानव है। उसने कुछ नहीं देखा, सबको खाता गया। जैसे तैसे करके उनको पकड़ा गया। ब्रह्मा जी का आह्वान किया गया, ब्रह्मा जी के साथ मिलके शिव जी ने और सबने मिलके उनको पकड़ा, और पकड़ के उनको उल्टा लिटा दिया। अब जब उनको उल्टा लिटाया, मतलब उनकी नाभि पे बैठ गए थे वो। बेसिकली ब्रह्मा जी उनकी नाभि पे बैठ गए, जिसको ब्रह्मस्थान ही बोलते हैं हम लोग। जब वो बैठ गए वहां पे, तब उनको बोला गया कि भाई आप यहाँ बैठ गए। उन्होंने जो वास्तु पुरुष थे, जिन्होंने वास्तु क्रिएट वो हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने मुझे क्रिएट किया है। अब आप लोग मुझे खाने नहीं दे रहे हो, तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? जब क्रिएट आप लोगों ने किया है मुझे, तो मुझे खाने दो। उनका कहना भी सही था। ब्रह्मा जी ने सोचने लग गए क्या किया जाए। तब एक विचार किया गया कि भाई ठीक है, जिस लैंड पे भी जैसे खड़े हो, यहाँ पे जो भी गलत होगा उसको तुम खा सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से, और जितने भी लैंड है, जो भी लैंड है जो हम परचेस करते हैं, जो भी रहती है, वो लैंड पे एक, जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जब हम उसके अंदर नींव डालते हैं, जब हम उसके ऊपर दीवारें खड़ी करते हैं, या जब हम उसके अंदर लेंटर डालते हैं, तो ये जो पोजीशंस होती हैं, इस टाइम पे एक वास्तु क्रिएट हो रहा होता है घर का। ठीक है। जैसे ही हम लोग किसी घर की नींव डाल देते हैं, तो उस टाइम पे एक सेंटर क्रिएट हो चुका होता है, यानी कि ब्रह्म स्थान क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जब हम उसकी दीवारें खड़ी करते हैं, तो फिर उसके कुछ देवता, मतलब देवतास के बारे में, मतलब कुछ जोन्स अपने आप क्रिएट होने लग जाते हैं। हालांकि देवतास भी होते हैं इसके अंदर, वो देवतास क्रिएट होने लग जाते हैं। इस तरीके से करते करते जब लेंटर लग जाता है, तो कंप्लीट के कंप्लीट 45 देवता होते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं। देवतास की बात मैंने थोड़ी बहुत बता दी है इसके बारे में, वैसे देवताओं के लिए ऊपर कोर्स नहीं है। तो 45 देवता आपके खड़े हो जाते हैं, सारे देवता क्रिएट हो जाते हैं, या मतलब कह सकते हैं हम कि सारे जोन फुल्ली क्रिएटेड हो जाते हैं। अब वो कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर ये होता है बेसिकली, इसके अंदर ये होता है बेसिकली कि आपका जैसे जैसे घर बढ़ता जाता है, पहले नींव डली, नींव डलने के बाद लेंटर, क्या बोलते हैं, दीवार चढ़ी। नींव डली, नींव डल का दीवार खड़ी हुई, दीवार खड़ी का लेंटर खड़ा हुआ। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा वास्तु क्रिएट हो गया आपके घर में। उस दिन पूरा वास्तु आपके घर में क्रिएट हो चुका होता है। अब वो गलत देगा आपको या सही देगा, दैट इज द सेपरेट थिंग। वो अलग थिंग है कि भाई आपको, मतलब आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट आएगी या दिक्कत आएगी या कुछ भी होगा, एक्सवाइजेड कुछ भी होगा। वो एक अलग बात है कि भाई उसमें दोष क्या हो रहे हैं, वो सेकंड थिंग हो गई। बट उस टाइम आपके घर का एक वास्तु क्रिएट हो जाता है बेसिकली। वास्तु क्या करता है, एक ये पुरानी साइंस है, जो कि आपके घर को बैलेंस करती है कि घर में किस जगह पे कौन सी चीज होनी चाहिए। ये बैलेंस करने का काम करती है कि घर में कौन सी चीज किस जगह होनी चाहिए, किस तरीके से रखी होनी चाहिए, कहाँ पे किस चीज का सिग्निफिकेंस अच्छा है, कहाँ पे बुरा है। ये वास्तु के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। उसकी एनर्जीज है, यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है। हम जो एशियंट साइंस पढ़ते थे, मतलब वास्तु पढ़ते थे, उसके अंदर देवताज होते थे, जहाँ पे 45 देवताज होते थे। वो देवताज क्रिएट होते हैं। मॉडर्न वास्तु में क्या होता है, मॉडर्न वास्तु में 32 चीजें क्रिएट होती हैं, 32, 33 बोल सकते हैं आप ब्रह्मा को मिला के। 33 डायरेक्शंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, जिसको हम N1 N2 N3 बोलते हैं। इसके अलावा 16 जोन्स होते हैं। एक जोन के अंदर दो सब जोन होते हैं, जिनको हम एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके जो घर के अंदर है, एक ब्रह्मा हुए मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंग, और 32 आपकी एंट्रीज हो गई। और उन 32 एंट्री में से हर दो एंट्री का एक जोन हो गया। जोन अलग अलग हो सकता है, मतलब दो एंट्रीज मिलके एक जोन को क्रिएट करती हैं। तो कि शुरुआत से चले, तो शुरुआत में कहेंगे दिशाएं, दिशाओं की उप दिशाएं, उप दिशाओं की उप दिशाएं, इस तरीके से क्रिएट होता है, जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, आपकी एनर्जी फ्लो है और है, ठीक है। इसके बाद की स्पेक्ट्स क्या है,
मतलब क्या है, मतलब वास्तु क्रिएट कैसे होता है, वास्तु है क्या बेसिकली? वास्तु आपके पांच तत्व होते हैं, ठीक है ना, उनसे क्रिएट होता है। हम, हमारा शरीर, इसके अलावा पूरी जमीन, पूरी पृथ्वी, पांच चीजों से बनी है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स, जिनको फाइव एलिमेंट्स बोला जाता है। फाइव एलिमेंट्स क्या होते हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। ये पांच तरह के एलिमेंट होते हैं जिनसे की पूरी अर्थ क्रिएट हो रखी होती है। डायरेक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? दिस इज द, जैसे कि आपके घर में कोई भी चीज रखी है, जैसे आपका रूम है, किचन है, टॉयलेट है, और अदर एलिमेंट्स जो हैं बिल्डिंग के अंदर, वो किस जगह रखे हुए हैं, वो उस जगह के लिए है भी कि नहीं है, वहां पे उस जोन के लिए मतलब एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वहां पे। मैंने बताया ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन है, वहां पे हमने टॉयलेट बना दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। साउथ वेस्ट जोन में टॉयलेट बना दिया तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किचन बन गया इस जगह पे तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीजें क्या है, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो इसी तरीके से हर एलिमेंट जो है, घर का रूम्स है, किचन है, वो सब मायने रखते हैं, सबके सब मायने रखते हैं वो सब चीजें। फ्यूज म्यूट रखिएगा अपने आपको। वो सब चीजें मायने रखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग के अंदर हमने क्या चीज कहाँ बनाई है। ठीक है। सॉइल भी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई सॉइल कैसी रहती है, आपकी सॉइल कितनी स्टेबल है, वो किस सॉइल के अंदर, मतलब वो एक्टिव है नहीं है, मतलब आपको प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, दैट इज द सेपरेट थिंग। मतलब वो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बट सॉइल भी क्रिएट करती है, प्रॉब्लम कर सकती है आपको, ठीक है ना। जब हम बड़े वास्तु करते हैं, जब हम किसी फैक्ट्री का वास्तु करते हैं या कुछ करते हैं, तो वहां पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Harmonious layout. Vastu principle aim to create the balance and the aesthetically pleasing layout and promotes positive energy flow and well-being. ठीक है ना। एनर्जी फ्लो करना है बेसिकली, अच्छी एनर्जी को फ्लो करना है, यही इसका मकसद है। वास्तु का बेनिफिट क्या है? आपके घर में और ओवरऑल हैप्पीनेस आएगी, ओवरऑल घर में खुशियां रहें, आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, दैट इज द की ऑफ द वास्तु। मतलब कि आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे, वही वास्तु है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ से रिलेटेड बात करते हैं कि देखिए, वास्तु में बेसिकली आठ दिशाएं होती हैं। हम हर बात की तरफ करेंगे। ये वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष जो होते हैं, इस तरीके से उल्टा लेटाया हुआ है उनको। अब आप देखेंगे कि ये नाभि है, दैट इज द ब्रह्म स्थान। ठीक है, ये ब्रह्म स्थान है। ठीक है। जैसे कि ये नॉर्थ एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, टेल्स वाला एरिया जो है ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। इस तरीके से हमारे घर में वास्तु देखा जाता, मतलब एक वास्तु क्रिएट होता है जिसमें आठ दिशाएं क्रिएट होती हैं। ये आठों दिशाएं। इसके अलावा क्या होता है, एलिमेंट होते हैं, पांच एलिमेंट। घर के अंदर पांच एलिमेंट भी होते हैं। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पांच एलिमेंट होते हैं आपके, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। एयर एलिमेंट को वुड एलिमेंट भी कहा जाता है, और मेटल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम वो भी कह सकते हैं, वुड। स्पेस एलिमेंट को मेटल एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। इन सब चीजों से हमारा क्रिएट होता है, वास्तु क्रिएट होता है इन सब चीजों से। पांचों एलिमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट अगर बैलेंस रहेंगे तो आपकी लाइफ में आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें एलिमेंट्स के बारे में, तो जो वाटर एलिमेंट होता है उसका कलर ब्लू होता है, या कलर्स को ढंग से समझिएगा, कलर ब्लू होता है। और मेटल क्या होता है, उसका एल्यूमिनियम होता है। और जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है। जैसे वाटर फ्लो हो रहा है ना, इस तरह का शेप होता है। एयर एलिमेंट, जिसको वुड एलिमेंट भी हम बोलते हैं, इसका कलर ग्रीन होता है। स्टील इसका मेटल मेटल है, और इसका शेप होता है ये चौकोर। ठीक है। इसके अलावा फायर एलिमेंट होता है। फायर एलिमेंट का कलर होता है रेड कलर होता है। कॉपर इसका मेटल है, और इसका शेप है ट्राइंगल। ऐसे अर्थ एलिमेंट जो है, इसका कलर येलो होता है। इसका ब्रास, इसका क्या बोलते हैं, मेटल है। और इसका जो शेप होता है वो चौकोर होता है। स्पेस एलिमेंट, जिसको मेटल एलिमेंट भी बोलते हैं हम लोग, इसका वाइट कलर होता है। आयरन इसका मेटल है। ठीक है। और इसका शेप जो होता है वो सर्किल होता है। अब व्हाइट बना तो दिखता नहीं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ग्रेइश बना दिया। अब बात करें हम एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट थ्योरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर शो करती है। ठीक है। देखिए, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स फ्लो करते हैं, आपकी बॉडी में भी एलिमेंट्स हैं, ऐसे पृथ्वी के ऊपर भी एलिमेंट्स हैं, पूरी जो सृष्टि है उसके ऊपर एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक बहाव होता है।
वो अपनी एक बहाव की दिशा में चलेंगे, जिसकी दिशा में उनको चलना है वो दिशा में वो चलेंगे। जैसे कि वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट के पास जाएगा, एयर एलिमेंट फायर के पास, फायर अर्थ के पास, अर्थ मेटल के पास, और मेटल से फिर वाटर। ठीक है, बेसिकली क्रिएशन है। मतलब कि वाटर से एयर बनता है, वुड बनता है, बेसिकली वुड से फायर बनती है, फायर से फिर अर्थ क्रिएट, अर्थ की एनर्जीज क्रिएट होती हैं, अर्थ एनर्जी से स्पेस में क्रिएट होता है, जिससे के अंदर स्पेस करता है, जिसमें रोशनी बनती है। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, ये एक क्रिएशन का प्रोसेस है। और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा क्रिएट होता है इसके अंदर। इसी तरीके से जब ये एलिमेंट सही चल रहे हैं तब तक तो सब अच्छा है। बट हमेशा ऐसा हो नहीं सकता ना कि एलिमेंट बिल्कुल सीधे चलेंगे। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, वो होने जरूरी चाहिए। बट एक तरीके से वो गधा होता है ना, गधे के ऊपर जब तक कोई सामान नहीं रखा हो ना, तो वो घूमता घूमता चलेगा। तो एलिमेंट्स ऐसे ही हैं। जब इसके ऊपर बोझ आ जाता है, जब हम जगह पे सब चीजों को रख देते हैं, तब तक तो सब ठीक है। जैसे ही हमने खाना पीना गड़बड़ किया, एलिमेंट हमारी बॉडी में भी है, तो हमारे एलिमेंट्स बिगड़ जाते हैं और हमारा पेट खराब या जो भी हमारे को बीमारी बनी हो जाती है। यानी हम यूं यूं चलते रहते हैं। जब हम उसको सही तरीके से रखते हैं तो हमारा शरीर भी ओके रहता है। इसी तरीके से जमीन भी है, कि जिस जब हम उस एलिमेंट को सही रखते हैं तो सब कुछ सही चलता है। अदरवाइज वो उसको निगेट कर रहे होते हैं। अगर वाटर एलिमेंट वुड की जगह फायर पे चला जाए, तो दैट इज द डिस्ट्रॉयर। ठीक है ना। अब यहां पे एक छोटी सी समझदारी कोशिश करना। ये है एक एलिमेंट, ये दो है, ये तीन है, ठीक है, ये चार है और ये पांच है। हालांकि नंबर का कोई इसमें लेना देना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को लेकर। ठीक है, जो पहला एलिमेंट है, जब वो इसके साथ रहेगा तो खुश है, पर वो इसके पास चला गया तो वो खुश नहीं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, तो ये एक इंसान है। ठीक है, ये इसके पिता हैं, जिससे इसको मिला, ये इनका बेटा है। अब बनती किस किस की है, छोटी सी चीज को समझने की कोशिश करना। यहां पे बाप बेटे की बन रही है, बाप बेटे की बन रही है, बाप बेटे की इधर बन रही है, यहाँ बाप बेटे की इधर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं दादा और पोता की बात आ जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इजीली समझाने का तरीका बता रहा हूं। अगर दादा और पोते की बात आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। यानी कि बाप बेटे की तो आपस में बन जाती है, पर दादा और पोते की नहीं बनती। तब हो जाते हैं घमासान। होता है ना, एक जनरेशन गैप है बेसिकली। यहाँ जनरेशन गैप आ गया। एक जनरेशन है, सपोज करिए पोता है 25 साल का या 20 साल का, दादा है 60 साल के, 70 साल के। तो उनकी जनरेशन में जो उन्होंने किया वो इस जनरेशन में नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली बात है, बहुत कुछ बदल चुका है। तो दोनों में कुछ ना कुछ खटास रहेगी रहेगी, 100% रहेगी। तो वही कहानी यहाँ पे है बेसिकली। यहाँ जनरेशन गैप आ गया, तो यहाँ पे इनकी बन रही है, यहाँ इनकी बन रही है, पर इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। भाई ये बेटा, इसको म्यूजिक सुनना सुनना पसंद है, बाप जो दादाजी हैं उनको भैया भजन चला दो, ये सब चल दो। अब बच्चे को नहीं सुनने भजन, तो वहां पे थोड़ा क्लैश रहेगा। घर में टीवी एक ही है, ठीक है, या एक ही अलेक्सा लगा हुआ है, तो दादाजी को सुनने, अलेक्सा दादाजी तो क्या चलाएंगे, बेसिकली टीवी या रिमोट से चलाएंगे। वो सुबह सुबह उठा के लगा देंगे भजन तेज आवाज में। पता चला वो सोया सुबह 5 बजे, तो कैसे चलेगा काम। तो छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करना, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आप लोग, यहाँ पर किसी का है तो। कोई सवाल है, नहीं है, आगे चले। हाँ चलिए, सर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है बेसिकली। आपकी लाइफ में जो डायरेक्शंस होते हैं, चार तरह की दिशाएं होती हैं। आपने सुना होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सुना है आप लोगों ने, सुना ही होगा, ऑब्वियसली बात है। भाई हम लोग जैसे, अब आप लोगों को तो वैसा बटना नहीं चाहिए, पर बोल देते हैं नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन होते हैं। इसी तरीके से जो अमेरिका वगैरह है वो हमारे वेस्ट में पड़ते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज हो गए। समझने की कोशिश करना। चाइना वगैरह ईस्ट में है, तो ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, चाइना, जापान, कोरिया, ये हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं। वहीं हम अगर ये बात करें तो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज कौन जाते हैं, यूरोप और अमेरिका बन जाते हैं। तो ये हमारी वेस्टर्न और ईस्टर्न बची है। साउथर्न में हमारे क्या है, साउथर्न में हमारे पानी है, ठीक है। और नॉर्दर्न में क्या है, नॉर्दर्न में हमारा रशिया वगैरह है। जो रशिया वगैरह है, ये सब नॉर्दर्न है। ये तो इतना समझ में आ जाता होगा। भाई ऊपर जो भी आ रही है आपकी, वो नॉर्दर्न में आ गया आपके। वहीं पे आपका नॉर्थ पोल है। उसी नॉर्थ पोल के ऊपर दिशा को रखते हुए वहां पे नॉर्थ कहा गया है, उसी नॉर्थ पोल को देखते हुए। नॉर्थ पोल का जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ही आपका नॉर्थ कहलाता है। उसी के देख के नॉर्थ रखा गया है।
पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं थे। आज से बहुत सालों पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं थे। पहले देवतास बैठते थे। ठीक है। तो उन देवतास के हिसाब से हम लोग काम करते थे। अब क्या हो गया, हम इनको डायरेक्शन के हिसाब से करने लगे। जो ये चार डायरेक्शन है, ये जो चार डायरेक्शन है, इन चार डायरेक्शन की अपनी अपनी सब डायरेक्शन भी होती हैं। ठीक है। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट, जो ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में एक दिशा क्रिएट हो गई नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ की भी और ईस्ट के गुण भी रखती है। दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। जिसको हम ईशान कोण भी बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट हुआ। इसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट क्रिएट हो गई। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट क्रिएट हो गया। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट क्रिएट हो गया। ये सिंपल सी थ्योरी है। ये मेन डायरेक्शन है, ये सब डायरेक्शन है। इन डायरेक्शन की सब डायरेक्शन बेसिकली ये भी डायरेक्शन में काउंट होती है। तो आठ डायरेक्शन पे हम काम करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनसे जब क्रिएट हो रहा है, तो इनसे बात क्या होती है, इसके बाद हो जाती है आपकी इन डायरेक्शन की सब डायरेक्शन। सब सब डायरेक्शन जिनको जोन्स कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अब देखिए, हमारा क्या था, नॉर्थ और ईस्ट। उससे क्या क्रिएट हुआ था, नॉर्थ ईस्ट। अब इनके भी सब डायरेक्शन बनेंगे, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मिला के नॉर्थ और ईस्ट को क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट मिला के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे साउथ और ईस्ट, इससे हमने क्रिएट किया था साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और ईस्ट मिला के ईस्ट साउथ ईस्ट क्रिएट होता है। और साउथ ईस्ट और साउथ मिला के साउथ साउथ ईस्ट क्रिएट होता है। इसी तरीके से वेस्ट और साउथ, इससे हमने साउथ वेस्ट को क्रिएट किया था। जो हमने देखा था, क्रिएट हम कौन होते क्रिएट करने वाले, सॉरी फॉर दैट, हम लोग कोई क्रिएट करने वाले नहीं होते। बेसिकली क्रिएट हो रहा है इससे। ठीक है। तो साउथ वेस्ट और साउथ से मिलके मिला साउथ साउथ वेस्ट, और वेस्ट और साउथ वेस्ट से मिलेगा वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट थे, इससे जो क्रिएट हुआ नॉर्थ वेस्ट क्रिएट हुआ था, जो हमने बना, मतलब हमने देखने के लिए बनाया था। उस नॉर्थ वेस्ट से बना वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट मिलके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट मिलके बना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारी 16 डायरेक्शन जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। 16 जोन्स बोल लीजिए, 16 डायरेक्शन बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये हमारी क्रिएट हो जाती है। बट इसके आगे का भी काम होता है, जहां पे क्रिएट होने का मतलब ये है। बट ये जो आपकी आठ डायरेक्शन थी, मतलब आठ डायरेक्शन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एस्ट्रो वास्तु थोड़ा सा चालू हो जाता है, बट हम एस्ट्रो वास्तु को अभी नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। पर फिर भी मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जो डायरेक्शन होते हैं, जिनके प्लैनेट और लॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक ये जो है, हमने इसको एक 3x3 का ग्रिड बनाया। 3x3 का जो ग्रिड बनाया हमने, 3x3 के ग्रिड में हमने देखा है कि हमने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसको मून दिया गया है, नाम दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को मून दिया, नॉर्थ को मरकरी, नॉर्थ ईस्ट को जुपिटर, वेस्ट को सैटर्न। ठीक है। ये यहाँ के सिग्निफिकेटर्स हैं, ये यहाँ के, ये ठीक है ना, ये यहाँ के सिग्निफिकेटर्स हैं। ठीक है। करो। कि चलो एक, प्लान करें। प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। ठीक है। ईस्ट को सन दिया गया है, साउथ ईस्ट को वीनस, साउथ को मार्स दिया गया है, और साउथ वेस्ट को राहु। इसी तरीके से हर डायरेक्शन को अपनी अपनी एक दिशा दी गई है, और उनका अपना अपना एक प्लेनेट दिया हुआ है। हर डायरेक्शन को एक प्लेनेट दिया हुआ है। ये सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स होते हैं कि भाई किस जगह क्या आएगा तो सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब इसी जगह पे हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट किसका है, वायुदेव का। मून किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वायुदेव को। ठीक है। अब यहाँ रिप्रेजेंट करना आ गया उनके लॉर्ड कौन कौन से थे। मरकरी नॉर्थ किसका, कुबेर देव की जगह है। यहाँ पे लॉर्ड कौन हो गए, यहाँ पे प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। लॉर्ड कौन है, कुबेर देव। ठीक है ना। पहले की क्लासेस में इनको ज्यादा नहीं पढ़ाता था, क्योंकि अब हमें एस्ट्रो वास्तु पढ़ना है, तो हमको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, शिव जी का, ईशान देव जिनको बोला जाता है, वो शिव जी का रूप है। ईशान देव नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है। ठीक है। ईशान कोण भी बोलते हैं, आपने ईशान कोण सुना होगा, नाम सुना होगा। ठीक है। इसके अलावा इंद्रदेव, ये किसको दिखाते हैं, ईस्ट को दिखाते हैं, सूर्य को दिखाते हैं, इंद्रदेव दिखाते हैं। अग्निदेव साउथ ईस्ट को, जगह किसकी है, प्लेनेट कौन सा रूल कर रहा है यहाँ पे, वीनस। और यहाँ पे लॉर्ड कौन है यहाँ के, अग्निदेव। लॉर्ड और प्लेनेट दोनों फर्क फर्क होता है, ध्यान रखना, दोनों में फर्क होता है। साउथ किसका है, वैसे मार्स का है, पर यमदेव की जगह। ठीक है ना। और साउथ वेस्ट किसका है, निरुति देव की जगह, और वेस्ट किसका है, वरुण देव की जगह। ठीक है। ये अपने अपने प्लेस है, तो ये प्लेनेट अपने सिग्निफिकेंस अलग देंगे,
और लॉर्ड अपनी सिग्निफिकेंस अलग देंगे। ये सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स हैं जो हमको मिलते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी को समझने में कोई इशू हो तो बता देना मुझे, ठीक है। हैंड टच कर देना, हम बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकी आगे बढ़ेंगे हम। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? क्या हो गया सबका? समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई अब बात करते हैं हम जोन्स के बारे में। जो हमने क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे। अब इसको हम वापस थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये जो जोन्स पढ़े थे, हर जोन्स के देखिए मैंने अलग अलग कलर बना रखे होंगे। हालांकि मैंने इसको पहले क्लियर क्लियर कर लिया, जिस दिन हमने पढ़ा था उस टाइम बना दिया था मैंने इसको। हर जोन के अपने कलर होते हैं और अपने एलिमेंट्स होते हैं, जो कि मैं अभी थोड़े तरीके से बताता हूँ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसका एलिमेंट है, इनका एलिमेंट है वाटर। इनका कलर क्या है? ब्लू। ठीक है। इसी तरीके से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इसका एलिमेंट कौन सा है? एयर। कलर कौन सा है? ग्रीन। ठीक है। ये इनके खुद के कलर से ही है, ध्यान रखना। क्योंकि ये कलर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि इन कलर्स से ही आधी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और आधी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, सिर्फ इन कलर से। तो इनका अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे फायर एलिमेंट है। ये इसके कौन कौन से जगह? साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीन जगह किसकी है? फायर की। अर्थ की कौन सी है? साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। और कलर कौन सा है? येलो। साउथ का कलर कौन सा था? रेड। फायर एलिमेंट था। इसके बाद चार दिशाएं आती है आपकी स्पेस एलिमेंट में, जिसके अंदर व्हाइट कलर होता है। और डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब इनमें से तीन दिशाएं ऐसी होती हैं, जो तीन दिशाएं इनमें से जिनको अच्छी दिशा, वैसे देखो दिशाएं सारी अच्छी हैं, पर जिनको अच्छी बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इनको हम यूज कर सकते हैं अपने टॉयलेट्स वगैरह के लिए। एक तो ईस्ट साउथ ईस्ट है, जिनको अ, अच्छी दिशाएं नहीं बोला जाता, क्लीन क्लीन डायरेक्शंस नहीं बोला जाता, बोला सकते हैं इनको। ठीक है ना। एक साउथ साउथ वेस्ट और एक आपका क्या बोलते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी तीन डायरेक्शन ऐसी हैं जो कि आपकी आपकी इम्प्योर दिशाएं कहलाती हैं, ज्यादा इम्प्योर कहलाती हैं। हालांकि इम्प्योर और भी होती हैं, पर मेजर इम्प्योर दिशा ये तीन दिशाएं होती हैं। जिसमें से क्या हो गया? एक तो हो गया आपका सॉरी, एक तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, एक ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया, और एक आपका हो गया क्या बोलते हैं, साउथ साउथ वेस्ट। ये तीन दिशाएं जो है ये इम्प्योर दिशा कहलाती हैं आपकी। ठीक है। अब जोन की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़िएगा। ठीक है। जोन क्या कहता है आपका? हमने जो भी 16 जोन पढ़े, 16 जोन के अंदर हमने 16 चीजों को पढ़ा था। हर जोन की अपनी अपनी एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने अपने काम होते हैं। जिसकी शुरुआत करेंगे हम नॉर्थ ईस्ट जोन से। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जोन जो होता है, नॉर्थ ईस्ट जोन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट जोन होता है जो कि ईशान कोण था, शिव जी की जगह, ये पूजा की जगह है। ये क्या देता है आपको? क्लियरिटी देता है माइंड की जगह। मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। ये क्या बना हुआ है? ये माइंड बना हुआ है। कहाँ पे? ये नॉर्थ ईस्ट में। शुरुआत यहीं से की जाती है। ठीक है। जो मन की बात हो, मतलब जो दिमाग जो होता है, जो दिमाग होता है आपका, जो आपके आइडियाज आते हैं, जो भी आपके ब्रेन में डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी विजडम है, क्लियरिटी है, जो दिमाग से होती है, जो क्लियर होती है, स्पिरिचुअलिटी जो कि दिमाग से आती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। पीस हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आइडियल पूजा के लिए आइडियल होगी जगह है। ठीक है ना। मेडिटेशन और स्टडी रूम के लिए अच्छी जगह है। इसको क्लीन रखना चाहिए, क्लटर फ्री रखना चाहिए और वैलिड रखना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो ये सब जो देता है, क्लियरिटी देता है, विजडम देता है, आइडिया देता है, ब्रेन का डेवलपमेंट देना है, वो कौन सा जोन है? नॉर्थ ईस्ट जोन देता है। बेसिकली इसको माइंड और क्लियरिटी से जुड़ा गया है। ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं, किसके लिए अच्छा है? ये पूजा रूम के लिए बहुत अच्छा है। पूजा रूम बना सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे, स्टडी रूम भी बना सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लीन रख सकते हैं, इसको क्लीन रखना चाहिए, क्लटर फ्री रखना चाहिए और वैलिडेट करना चाहिए इसको, मतलब साफ रखना चाहिए, वेल मतलब बिल्कुल क्लियर रहे। मतलब वैसे नॉर्थ जोन, अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो मैसी नहीं होना चाहिए, वहां पे कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लीन जोन है। मेजर जोन है जो आपको सबसे ज्यादा इम्प्योर होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेजर जोन में से एक है जो इम्प्योर होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये ध्यान रखना। ये नॉर्थ ईस्ट जोन है। उसके बाद आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। ये फन एंड एंटरटेनमेंट की जगह है ये। ठीक है ना। खुशी की जगह, प्यार, मतलब जो होता है ना, परिवार में खुशियां होती हैं, बेसिकली लोग एंजॉय करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं।
अगर ये जोन खराब है, हर जोन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ये जोन खराब है आपका, तो इस जोन के खराब होने की वजह से घर में खुशियां नहीं आएंगी, इंटरटेनमेंट नहीं होगा, सब चुप चुप रहेंगे, हैप्पीनेस नहीं होगी लोगों की तरह, रिक्रिएशन की जगह बिल्कुल चीजें दोबारा बनती हैं यहाँ पे, प्रोग्रेस की जगह, एम्बिशंस की जगह, एजुकेशन की जगह, सक्सेस की जगह। चिल्ड्रन रूम के लिए बहुत अच्छी है, स्टडी एरिया बहुत अच्छा था, बंदा खुश हो जाएगा। बच्चे या आप लोग, यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसा एरिया है जहां पे आपको बैठना चाहिए घर के अंदर। डायरेक्शन निकालना मैं भी थोड़ी देर में सिखाऊंगा आपको। हमें जहां पे बैठना चाहिए, थोड़ी देर के लिए पहले बैठो। अगर आपके घर में अगर ऐसी कोई जगह जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रही है और आपको लगता है कि यार, यार मेरे को यहाँ बैठना चाहिए, मुझे खुशी मिलेगी, आप उस जगह बैठेंगे। अगर वो जगह प्योर हो रही है ना, अगर ठीक है वो जगह, खराब नहीं है, यानी कि वहां पे कोई गलत चीज नहीं आ रही, जैसे आपका टॉयलेट हुआ, किचन हुआ, या गलत कलर नहीं आ जाए, तो अगर वो सब नहीं होगा तो वहां पे आपको खुशी मिलेगी। ठीक है। आ जाता है ईस्ट। अब आ जाता है ईस्ट, जिसके होती है सम्मान की जगह, सोशल कनेक्टिविटी की जगह, सन की जगह, हमने बताया ना, सन की जगह, सम्मान, ईगो की जगह भी यही है। खराब होने पे ईगो भी यही देता है। तो सोशल कनेक्टिविटी हुआ, गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट को दिखाता है ईस्ट आपका, ठीक है, गुड पोजीशन हुआ, पॉलिटिशियन, हेल्थ, मेटलिटी, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगनिंग, सब कहाँ से आता है आपका? ईस्ट से आता है। यहाँ के लिए क्या अच्छा है? लिविंग रूम, बालकनी प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा है। मॉर्निंग सनलाइट यहाँ पे आ जाए, यहाँ से आ जाए, तो इससे बढ़िया चीज कुछ हो ही नहीं सकती। मॉर्निंग की सनलाइट भले आपके रूम में आए, आपकी एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग सनलाइट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए जगह बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है। अब आ जाता है आपका, अब आ जाता है आपका, क्या बोलते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी ई जैसी। कौन सी जगह है? इम्प्योर जगह। ठीक है। क्या देती है आपको? एंजाइटी देती है, रिसर्च की जगह। एंजाइटी दे रही है, पर किस चीज की जगह? रिसर्च की जगह भी है ये। मैंने क्या बोला? इम्प्योर जगह है, पर वहां पे प्योरिटी होती है। अगर किसी को रिसर्च करनी है, किसी को लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं यार, मुझे इसके अंदर घुसना है अच्छे से, तो वो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकता है, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी जाके बैठ जाए। ठीक है। डिसीजन लेने में बहुत अच्छी हेल्प करेगी। अब ऐसा नहीं कि दिन भर वहीं बैठ जाओ, दिन भर नहीं बैठना है वहां। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के लिए बैठ जाओ मैक्सिमम। ठीक है। वहां बैठ के सोचो कि मैं कर क्या सकता हूँ। बेसिकली कैसे एंजाइटी को भी दूर करने के लिए यूज किया जाता है इस जगह को। एंजाइटी दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आपके दिमाग में सिर्फ आपका दिमाग है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस चीज के लिए डेवलप होना चाहिए कि मुझे चीजें क्लियर करनी है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग में काम करता है, चर्निंग की जगह जाके आपका दिमाग घुमा देती है ये चीजें। ठीक है। चर्निंग होने लग जाती है यहाँ पे। मतलब बेसिकली ये आपको मंथन की जगह है ये। यहाँ पे मंथन किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की जगह, मेटाबॉलिज्म की जगह, पैशन की जगह, किचन, किचन और यूटिलिटी, वॉशिंग मशीन वगैरह आप यहाँ पे, किचन इसको मतलब यूटिलिटी रख सकते हो उसकी जगह। ठीक है ना। यहाँ पे गलत लिख दिया, बेस्ट ऑफ किचन गलत लिख दिया, यहाँ पे गलती से हो गया है। यूटिलिटी के लिए ठीक है। ठीक है ना। उसके लिए वॉशिंग मशीन वगैरह आप वहाँ पे रख सकते हो आप। ठीक है। वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। इसी तरीके से अगर साउथ ईस्ट आ गया, साउथ साउथ ईस्ट जो है कैश फ्लो की जगह है। ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे? वेल्थ, डेली नीड्स, मनी, रोटेशन ऑफ बिजनेस, ड्राइव, पैशन, आइडल फॉर किचन, स्टोरेज ऑफ और सेकेंडरी कुकिंग स्पेस। इसके लिए भी किचन के लिए जगह अच्छी जगह है। किचन के लिए जो बेस्ट जगह है, अब किचन में क्या आता है? किचन में आता है चूल्हा आपका, जहां पे आपका बर्नर हो जाता है, जब बर्नर होता है, वहां के लिए साउथ साउथ ईस्ट सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। ठीक है। यहाँ के लिए आपका साउथ साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट अच्छा है, साउथ साउथ ईस्ट अच्छा है। ये क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है, पैशन देता है, रोमांस देता है। साथ में वीनस की जगह है ये। ठीक है। वीनस की जगह तो क्या करने वाला है ये? पैसा भी देने वाला है, वेल्थ भी देता है यार। ठीक है। ये वेल्थ देने के लिए भी है। साउथ, साउथ क्या देता है? नेम एंड फेम देता है आपको, रेपुटेशन देता है आपको। मतलब बेसिकली फेमस करने का काम आपको कौन करता है? आपको, आपको साउथ करता है आपको फेमस करने का काम। ठीक है। फेमस करने का काम कौन करता है? साउथ करता है काम आपको। आपको बेसिकली देखा जाए तो ये, इसको मंगल की जगह कहा जाता है इसको। ठीक है ना। नेम और फेम देने की जगह है। एनर्जी, एग्रेशन, ये भी देता है साउथ आपको। यम की जगह है ये, यम की, यम देवता पता है? यम है, हम सुना होगा सबने। तो वो यम देवता की जगह है। किसी को भी यहाँ से उठाने की जगह भी यही है। ठीक है ना।
इसके बाद आती है आपका साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ साउथ बिल्कुल क्लोज खड़े हुए हैं। वहीं ये एक इम्प्योर जगह है, एक ये जगह है जो कि इम्प्योर है, और वहीं उसके बाद एक जगह आती है जो कि आपकी ये इम्प्योर है, ये प्योर है। साउथ वेस्ट मतलब प्योर तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सेकेंड इंपॉर्टेंट जगह ये। पहली नॉर्थ ईस्ट थी, दूसरी जो इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्ट है, आ रहे हैं इसके ऊपर भी। पर साउथ साउथ वेस्ट किसकी जगह? एक्सपेंडिचर की जगह, डिस्पोजल की जगह, लेटिंग गो की जगह, जाने की मतलब, ठीक है ना। टॉयलेट्स और स्टोरेज के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, टॉयलेट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। बट मैंने कहा ना, यहाँ और यहाँ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, गड़बड़ नहीं होती सारी की सारी। और ये टॉयलेट के लिए सबसे खतरनाक जगह है, यहाँ टॉयलेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जगह जो है आपके पूर्वजों को दिखाती है, आपके जो पूर्वज थे, आपकी जो क्या बोलते पितृ थे, उनको दिखाती है जगह। राहु की जगह बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको सॉरी, हाँ, राहु की जगह बोला जाता है। बाकी ये पितृ की जगह बोली जाती है, यहाँ पे पितृ बैठते हैं आप। ये किसको दिखाती है? रिलेशनशिप को, स्टेबिलिटी को, रिलेशनशिप स्किल्स को, ठीक है, स्किल्स को दिखाती है, पितृ को दिखाती है ये चीज, ये सब चीजें दिखाती है इसके अंदर आपको। इसके अलावा सिक्योरिटी को दिखाती है ये घर में, ठीक है ना। इन सबको दिखाती है। इसके अलावा फैमिली स्पेस के लिए बहुत रिकमेंडेशन है। येलो कलर आइडिया यहाँ के लिए येलो कलर है, मैंने बताया था साउथ वेस्ट के लिए येलो कलर होता है। रिलेशनशिप, किसी के भी घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह ये है। यहाँ पे टॉयलेट होना, या फिर यहाँ पे कलर चेंज होना, दूसरा कलर होना, गंदगी होना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई यहाँ पे किसी घर में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। साउथ वेस्ट ऐसी जगह जो कि आपकी रिलेशनशिप की जगह, किसी की रिलेशनशिप खराब हो गए तो बहुत ज्यादा चांसेस है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब साउथ वेस्ट में इशू है। स्टेबिलिटी की जगह भी यही है, ठीक है। कोई काम कर रहा है आदमी, काम करते करते दिक्कत आ रही है, चल रहा है, देखिए राहु की जगह भी है। प्रॉब्लम क्या है? जितने भी आपकी, कई बोलते हैं ना, अब देखिए कई लोग मानते हैं, शायद नहीं मानते हैं, जितने भी ऊपर की चीजें होती हैं, जो पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, नजर लगना वगैरह, वो सब यहीं से आती है, राहु ही से ही आती है वो सब चीजें। तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये जितनी भी चीजें, ये सारी यहीं से आती हैं। यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो स्टेबिलिटी गई, और होती है, 100% होती है, ये ध्यान रखना, 101% होती है। अगली आती है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये किसकी जगह है? एजुकेशन की जगह है, माँ सरस्वती की जगह है, तो ठीक है, सॉरी, हाँ नहीं, एजुकेशन की जगह है, सेविंग की जगह है, विजडम की जगह है, डिसिप्लिन की जगह है, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह है, सुटेबल फॉर स्टडी रूम्स और चिल्ड्रन एंड बेडरूम के लिए जगह है, ठीक है ना। ये बच्चों के लिए वेस्ट और साउथ वेस्ट। वेस्ट जो होती है वो प्रॉफिट एंड गेन की जगह होती है। आपको प्रॉफिट एंड गेन कौन देगा? वेस्ट देगा। विश फुलफिलमेंट की जो होती है, क्रिएटिविटी की जो होती है, प्लेजर, कम्युनिकेशन, लिविंग और रिक्रिएशन रूम जो होता है, वर्क वेल हियर, ठीक है ना। लिविंग और रिक्रिएशन रूम रूम वर्क वेल हियर, यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। व्हाइट शेड प्रेफर्ड, यहाँ पे व्हाइट शेड को हम रखते हैं, वेस्ट के अंदर व्हाइट शेड को रखते हैं। इसके आ जाता है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। दिस जोन शुड स्ट्रेस रिलीज, ये स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जाती है, मेंटल ब्लॉकेज खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे कोई इंसान बहुत टाइम तक बैठ जाए तो मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, बट मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करता है थोड़ी जगह देर आप यहाँ पे बैठ सकते हो। मेंटल में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, आपको अपने आप ख्याल आने लग जाएंगे मेरे में प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम दूर करने वाला काम कौन कर देता है? आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कर देता है। डिप्रेशन खत्म करने का, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कर दिया, नेगेटिविटी दूर करने का, एंगर दूर करने का, जो भी भावना जो है, पेंटअप जो इमोशंस है, उनको निकालने की जगह ये है। लो मूड हो रहा है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सौरों के लिए, एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पास्ट, ठीक है। उन सब की जगह कौन सी है? वेस्ट नॉर्थ है, और उनको निकालती भी यही जगह है। जो दबी भावनाएं आपके शरीर में होती हैं, जो आपके दिमाग में होती हैं, उनको जो शरीर में है, जो छुपा रखी है आपने मन में, जो छुपा रखी है, उनको निकालने का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट करता है। इम्प्योर जगह में से आती है, पर काम की बहुत है। अगला आ जाता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट क्या है? सपोर्ट, बैंकिंग, हेल्पफुल पीपल, मेंटर्स, नेटवर्किंग, पीपल और अट्रैक्शन, इन सब की जगह ही है, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट मून की जगह है। मून मतलब मन की जगह बेसिकली। सबसे ज्यादा जो विचलित मन होता है वो नॉर्थ वेस्ट में होता है इंसान का, सबसे ज्यादा जो विचलित मन होता है वो नॉर्थ वेस्ट में होता है। इंसान जो भी नॉर्थ वेस्ट में
बैठता है, उसका घर से आना जाना, बाहर निकलना ना लगा रहता है। ये जगह ऐसी है, अगर हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड है तो उनके लिए बहुत अच्छी है। शादी होने के कुछ टाइम बाद और साउथ वेस्ट खराब है, तो रिलेशनशिप खराब करने में ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लड़कियों को नहीं सोने देना, मतलब घर की लड़कियां होती, बच्चे होते, जो भी लड़की लड़का, मैं वो नहीं करूंगा। पर नॉर्थ वेस्ट में आपके घर की बेटियां ना सो, नहीं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। जो भी बच्चा यहाँ सोएगा, लड़का लड़की जो भी सोएगा यहाँ पे, उसके मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट होंगे। ठीक है, घर से भाग जाना, घर छोड़ के भाग जाना, कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत के चक्कर, उसके लिए भी ये जगह जिम्मेदार होती है। अब किसी की शादी नहीं हो रही है तो आप यहाँ कर दो तो वो भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं शादी नहीं होती तो कर दो, तो क्या भगवाना है उसको, तो ठीक है भाई, हाँ ठीक है, अगर ये भाग जाए। पर मल्टीपल रिलेशनशिप भी क्रिएट हो सकते हैं, वो भी आ जाएगा प्रॉब्लम। तो ये बोलो कि भाई अनमैरिड लड़की को यहाँ सुला देना चाहिए, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, शादी जल्दी नहीं तो वो भाग जाएगी। ठीक है, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट अगला डायरेक्शन जाता है। ये अट्रैक्शन की जगह है, सेक्सुअल प्लेजर की जगह यही है। गुड रिलेशनशिप है बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पे आपका बेडरूम हो सकता है आपसे। ठीक है, न्यूली मैरिड का बेडरूम इस जगह होना बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उनके बीच में अच्छा एक प्लीजर क्रिएट होता है, जिससे प्यार क्रिएट होता है। प्यार क्रिएट होने के बाद अपने आप शादी चल जाती है, बाकी तो सब वो माया है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फीलिंग लाइक कंफर्ट एंड केयर, मैरिटल हैप्पीनेस भी यहाँ से मिलती है आपको। अगला जोन आ जाता है नॉर्थ का। बिजनेस, जॉब, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ यहीं से आती है। वाटर एलिमेंट है, फाउंटेन एक्वेरियम यहाँ लगा सकते हो आप। ठीक है ना। इस एरिया को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अब एक चीज और बताता हूँ, नॉर्थ का जितना भी हो रहा है, जो भी वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, ये हमेशा खुला होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जो साउथ का एरिया, वहाँ पे उनको भारी रखना होता है हमको, वो हमेशा हाइट दी जाती है, यहाँ आपकी पे लाइफ हल्का को रहे। आप डिजाइन कर सकते हैं, इट्स लाइक अ कैलेंडर टू यू, यस और नो? डेस्टिनी कैलेंडर। कैन यू क्रिएट अ डेस्टिनी कैलेंडर ऑफ 15 years of personal year? And मुक्ता जी कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद, हमको कह रहे थे या आप किसी और को कह रहे थे? चलिए, ठीक है, अगला आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ क्या आता है, हेल्थ, इंट्यूशन, इम्यूनिटी, इंस्पिरेशन की जगह, लर्निंग, मेडिटेशन एरिया, लाइब्रेरी की जगह। ठीक है, इसके अलावा लाइट स्मूथ कलर से, इसके अलावा आपकी जो दवाइयां हैं, आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ठीक है, आपकी जो दवाइयां आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। लोग बोलते हैं कहीं और कंट्री बोलते हैं, पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखने से, क्योंकि इंट्यूशन की, हेल्थ की जगह, इम्यूनिटी की जगह ये, तो आपकी दवाइयां अपने आप धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाती हैं। अब ये नहीं कि दवाई लेना बंद कर देना, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जाके दवाइयां रखना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दवाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई ऐसी डिजीज है, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट कभी छोटी छोटी चीजें होती है तो वो जल्दी खत्म हो जाती है इंसान। इवन ये भी बोला जाता है कि कोई बड़ी डिजीज है जिसकी दवाई बंद नहीं हो पा रही है, तो दवाई भी बंद हो जाती है। इसके बाद आता है 17 नंबर, आ जाता है सेंटर का अपना, जो कि हार्मनी देता है हमको, हेल्थ देता है, बैलेंस देता है। ये जो एरिया, जो आपका सेंटर होता है, वो क्लटर फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी भारी चीज नहीं होनी चाहिए इस जगह पे। नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं घर का बैलेंस यहीं पे। अगर यहाँ पे कुछ रखा है तो देख लेना, अगर जिसके भी सेंटर में कुछ है, अभी अपने घर में आप देखना, कोशिश करना घर का सेंटर निकालने का। अभी देखना जिसके घर में कुछ रखा होगा, उनके घर में जो मेजर पर्सन होगा, उनके घर में, या कई लोगों के घर में पेट की प्रॉब्लम होना, कमर में दर्द होना, जो बैक के नीचे का हिस्सा होता है, नाभि के पीछे का हिस्सा जो होता है, वहां पे दर्द होना, ये सब बहुत आम बात है। ठीक है, जोन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? जोन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? एनीवन एज जिसको जोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं है, चलो आगे चले फिर। ठीक है, अगला आ जाता है आपका कंपास। कंपास किस तरह के होते हैं? दो तरह के कंपास होते हैं। एक तो आपका होता है इस तरीके का कंपास, मैं दिखाता हूँ आपको। मोबाइल में इस तरह का कंपास आएगा आपका। ठीक है, रीना चेहरा में, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ, है ना रीना जी, आ रहा हूँ मैं आपको। इस तरह का कंपास आएगा मोबाइल के अंदर, ये ये तो बहुत तुम इंपॉर्टेंट होता है। भी पर क्या ये रहा था? हाँ, देखो देखो एक मिनट, बता एक बता मिनट, भाई, एक मिनट, बहुत हो रही है, और लेनी है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। रीना जी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अर्चना गुप्ता जी प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबके दूंगा, हैंड रेज कर दीजिएगा बस।
ठीक है, ये कंपास होता है। कंपास होता है ये, अगर आपके फोन में इनबिल्ड है, अगर इनबिल्ड है फोन के अंदर, तो दैट इज गुड। जो कि आपके एमआई के फोन में आता है, सैमसंग के फोन में आता है, आईफोन में आता है, वहां पे अच्छा है ये कंपास, अच्छा रहता है। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये दिक्कत दे सकता है, अच्छा नहीं है, फिर उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा दूसरा होता है इस तरह का कंपास, ये दिख रहा है आपको, साथ में शक्ति चक्र है ये, ठीक है, ये इस तरह का कंपास होता है। ये भी बहुत अच्छा कंपास होता है। ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेट के बेस पे चलता है। नॉर्थ जोन के ऊपर मैग्नेट आपके अपने आप जाते हैं, नॉर्थ जोन अपने चलता था पहले, वो ये है ना, ठीक है, नॉर्थ की तरफ अपने आप सुई कर देगा। रेड कलर की जो सुई होती है, ये जो सुई दिख रही है आपकी रेड कलर की, ये ऑटोमेटिक आपकी किस तरफ आ जाएगी, नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। इसको लेना कैसे होता है, नॉर्थ की तरफ लेना होता है इस सुई को। तो घर के डायरेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। अभी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। जब भी आप इसको घुमाते हो और ये जब लाल सुई है ये नॉर्थ की तरफ आ जाए, इसका मतलब आपका डायरेक्शन क्रिएट हो गया आपके घर में, कि आप किस डायरेक्शन में कहाँ बैठा है, क्या चीज है। ठीक है। इसी तरीके से शक्ति चक्र होता है, जो कि मैंने दिखाया, ये शक्ति चक्र ये वाला, ये शक्ति चक्र ये वाला, ये शक्ति चक्र होता है जिससे कि हम चीजें देख सकते हैं। हाँ श्रीना जी बताइए, अब बताइए। रीना जी। हाँ हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ, आपने जोन में बताया कि लड़के लड़कियों को नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए। जो बड़े हो चुके होते हैं उनकी बात करो। हाँ बड़े हैं, लड़का ट्वेंटी हाँ सिक्स ईयर्स है और लड़की 20 ईयर्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उनको नॉर्थ ईस्ट के इसमें भी नहीं सुला नहीं, सकते। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं सुला सकते, बिल्कुल नहीं सुला सकते, नॉर्थ ईस्ट में तो अम, बिल्कुल नहीं सुला सकते। और मुझे एक जन ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के 180 डिग्री में भी लड़की को नहीं सुला सकते। तो नॉर्थ ईस्ट का 180 साउथ वेस्ट हो गया ना। हाँ। साउथ वेस्ट में देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट हाँ, वहां पे मास्टर बेडरूम होना फिर भी ठीक रहता है, अदर चीजें नहीं। अच्छा, आर्मी थोड़ा मेरा भक्ति में। मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है। नहीं, वहां नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तो देखिए मास्टर बेडरूम का मतलब हो गया एक हस्बैंड वाइफ के, हस्बैंड की पर्सनल जगह हो गई, वो है ना, एक तरीके से जगह हो गई। नॉर्थ ईस्ट आपका भगवान की जगह कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप एक स्पिरिचुअलिटी वाली जगह पे अगर आपका वो है, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देता है, वो देता है। अच्छा, लेकिन अभी तो बिल्डर ने तो वैसे ही बनाया है, तो क्या कर सकते हैं। तो अपने को कोशिश करना चाहिए, अपने पास एक और भी रूम्स होंगे ना आपके पास इसके अंदर। हाँ, एक जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में और आप लोग सो एक। सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सो सकते हो। अच्छा। ओके। और मैंने हॉल के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया है। हॉल के नॉर्थ ईस्ट में, घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं, हॉल के नॉर्थ ईस्ट में बनाया आपने। हाँ। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अभी लड़की को एक्चुअली कहाँ सुलाना चाहिए। देखिए बच्चे को आप देखो, लड़की अगर देखो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं सुलाना चाहिए, पर जगह की प्रॉब्लम है, तो फिर आप हम्म। नॉर्थ ईस्ट में रखिए, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास तो। पर नॉर्थ वेस्ट में करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत आ जाती है, वहां दिक्कत आ जाती है आपको, नॉर्थ उस वेस्ट में जगह। चलेगा ना। नहीं चलेगा नॉर्थ वेस्ट में। नहीं देखिए होता चलेगा। नहीं चलेगा नॉर्थ वेस्ट में, दिखा एक बार को, देखिए मजबूरी है तो नॉर्थ ईस्ट में चला लीजिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, जैसे बेड लगाया हमने, अब आपका जो कमरा होगा छोटा तो होता नहीं है, वो तो कम से 10-12 फुट का, 15 फुट का कमरा होता है। तो उस हाँ कमरे को जो है, कमरे में कुछ ऐसी स्पेसेस होते हैं जहां पे आपका क्या बोलते हैं, जैसे ना क्या नाम है उसका, जहां पे नॉर्थ वेस्ट नहीं बैठ रहा होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वहां पे, तो आप उनका जैसे अपने जो बेड को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये किया जा सकता है। अच्छा, तो जैसे हम सपोज सिर अगर ईस्ट की जैसे तरफ सपोज सिर रख के सोएंगे तो चलेगा ना। किस तरह मैम। ईस्ट की तरफ सिर रख नहीं, के। सिर ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, सिर हमेशा ईस्ट की तरफ खुलता नहीं है। हम यूं आंखें खोले तो ईस्ट की तरफ देखते उठे हमारी, ये होना हाँ चाहिए। हाँ। तो उस हिसाब ओके से सर। करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा करना, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका हाँ ये है, ठीक है, तो यहाँ हाँ पे जैसे आपका डायरेक्शन है, ये सेंटर है सपोज कीजिए। हाँ तो यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट बैठ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ठीक है ना। हाँ यहाँ से के हाँ यहाँ तक के नॉर्थ ईस्ट बैठ रहा है। अगर यहाँ पे हाँ नॉर्थ ईस्ट बैठ रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए, सॉरी नॉर्थ बैठ रहा है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट बैठ रहा है, तो बेड जैसे अभी यहाँ लगा हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे, इस जगह इसको हाँ। यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये कर सकते हैं अपन। ओके। ठीक है, या फिर अपन ओके इस सर। जगह जैसे शिफ्ट कर दे, कोई भी ऐसी जगह यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, कहीं भी कर सकते हैं अपन, इस जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। ओके सर। ठीक है ना। ओके। ओके। ठीक है। ओके, थैंक ओके। यू सर। ओके। और किसी का कोई सवाल था, एक और ने हैंड रेज किया था शायद, रीना जी ने किया था, एक और नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया मैम, क्लियर आपको।
हाँ सर, हो गया। सर, हाँ जी सर बताइए। किसी का घर बहुत छोटा है, जैसे बॉम्बे में है। बॉम्बे में हाँ तो घर बहुत छोटा होता है, तो कैसे फिर डायरेक्शन में ये करेंगे? मैम, क्यों नहीं कर सकते आप? एक बात बताइए, क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्शन जितना हो सके मैनेज तो कर ही सकते हैं ना, कितना भी छोटा घर हो। एक बार बताइए, एक बार बताइए, छोटा घर है तो अब आपको सही करना है तो बात अलग है। बट अपने घर को हम जब परचेज करने जा रहे हैं, जब हम घर परचेज करना है तो ध्यान रख सकते हैं ना इन चीजों का, कि हमको कौन सा घर लेना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे है। वो तो हम कर हाँ, सकते हैं, वो घर तो हमारे। लेने के टाइम हम सोच सकते हैं, पर अभी जहाँ रह रहे तो उसमें वहां प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो वहां रेमेडी करनी पड़ेगी फिर आपको। सिंपल सी वहां रेमेडी करनी पड़ेगी, चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो चीजें देखनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं कर सकते ना कि मतलब पर्टिकुलर अपन अब ले लिया तो देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो घर भेज दो। हम तो ये सजेस्ट करते हैं घर भेज दो आप, जितनी जल्दी हो सके। अब जब किसी के जब टॉयलेट्स ऐसी जगह आ जाते हैं, सही जगह भी नहीं होती, वहां पे आ जाते हैं, तो बोल देते हैं घर भेज दो आप। कोशिश करो कि इसको भेजने पे लगा दो इसको। और वो घर बिकता भी नहीं है पर आसानी से, ध्यान रखो, जब तक घर अच्छा। वहां चल रहे। बट हाँ, फिर भी हम बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि आप घर भेज दो। क्योंकि आपने जैसे अगर साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में हमने टॉयलेट ले लिया और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक। आगे चले, आगे चले। ठीक है, ये शक्ति चक्र होता है। शक्ति चक्र इसको कहते हैं, ये शक्ति चक्र कहलाता है। इस शक्ति के चक्र के थ्रू हम डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, इस शक्ति चक्र के थ्रू हम डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, ये हमारा था थोड़ा सा स्टडी थी, हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में। देखिए, इस तरीके का एक हाउस का एग्जांपल लिया जाता है, या हाउस है, सपोज कीजिए एक घर है, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, या एक हाउस का एग्जांपल है। अब देखिए, हम अगर बात करेंगे यहाँ पे, हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एक मिनट, ये जो घर है यहाँ पे, हमको सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, उस घर के सेंटर को लेना है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर। मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए। एक लाइन ले ली हमें इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक के बीच में, ठीक है। और एक लाइन लेनी है हमें इस कॉर्नर से बीच में इस कॉर्नर के बीच में। अगर इस तरीके से हम ले लेंगे तो ये हमारा एक देखिए सेंटर निकल गया, हालांकि मैंने लगा रखा था ये आपका। ये देखिए दोनों कॉर्नर से हमने मिलाया, ये एक सेंटर में निकल गया हमारा। ठीक है, ये हमारा सेंटर बन गया। तो घर का सेंटर ये हो गया। अब इस घर के अंदर देखो क्या प्रॉब्लम है, सेंटर पे दीवार आ रही है। ठीक है, सेंटर पे दीवार आ रही है, इस घर में तो प्रॉब्लम है, हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमने ठीक किया था। ठीक है, हमारे स्टूडेंट का यही है। तो इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम आ गई। समझ में आ गया कैसे निकाला सेंटर? सेंटर निकालने से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? सेंटर निकालने से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, किस तरीके से करना है। सर हाँ सर, निधि जी। क्रॉस में लेना है क्या? हाँ, प्लॉट में भी ले सकते हैं, घर में भी ले सकते हैं। नहीं सर, मतलब क्रॉस में ये करना है क्या? मैं समझा यहाँ नहीं से बात, वो सॉरी मैं बात समझा नहीं आपकी। बोले प्लॉट तो में मल्टीप्लाई मैडम वो है साइन ना, जैसा ले। मैडम वो सर ने क्रॉस नहीं लगाया है, वो घर का सेंटर निकालने के लिए दो वो लाइन मुझे का पता चल गया, इंटरसेक्शन है वो वो। मुझे एक मिनट विजय, विजय एक मिनट रुको, रुको, बात करें रुको, हाँ वो बताइए मुझे बताइए। पता चल गया, बोले तो स्ट्रेट नहीं लेना, ऐसा स्ट्रेट नहीं नहीं नहीं, ऐसा हाँ स्ट्रेट हाँ मुझे पता हाँ, नहीं। नहीं नहीं, स्ट्रेट नहीं लेना, वही स्ट्रेट नहीं पूछ लेना। रही हूँ मैं हाँ नहीं सर। नहीं नहीं, ये जैसे इस तरीके से लिया, हमें इस तरीके से हाँ लेना वो, है इसको, ठीक है ना, ये इस तरीके से लेना है हाँ हमको। ठीक है। वही बता रही हूँ मैं। हाँ। नहीं तो सर ये अपन जो कैसा ऐसा ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ जी, क्या जी मैम, कुछ बोल रहे थे कोई भी? ये हाँ इस बोल तरीके रहे से, थे तो। अब देखो मेरी लाइन तो टेढ़ी बनी है हालांकि, पर ये जैसे सेंटर हम्म, निकल गया इसका इस तरीके से। ये सेंटर ट्राई ट्राई ना, देखिए सेंटर हम सीधा ले ही नहीं सकते ना, हम जो लेंगे तो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, तो क्रॉस यहाँ बन जाएगा। हम जब इसको टेढ़ा लेंगे तभी सेंटर निकल पाएगा, अदरवाइज सेंटर निकल नहीं पाएगा, नहीं निकल बस पाएगा वही पूछ आपका। रही हूँ, हाँ। हाँ नहीं निकल पाएगा ना। देखिए सपोज कीजिए हमने हमको आइडिया लगा हमारे यहाँ पे घर बीच में बैठता है, ठीक है, और फिर हमारा हम्म, हमने आइडिया लगा हमारे यहाँ से बैठता है, तो आपको लगता है सेंटर निकला प्रॉपर? हाँ वही तो वही बोल रहे हैं ना। सेंटर आपका निकला सेंटर प्रॉपर। देखने का देख के ही मेरे को लगा कि क्रॉस में लेने का रहता है। हाँ, क्रॉस पे लेने का, हाँ, कभी ऐसे नहीं करने का, है ना। एक ओके मिनट, वही पूछ रही एक मिनट, एक मिनट। सर जैसे आपने ये मैप पर लिया है क्रॉस, अगर हम जैसे प्रॉपर घर है हमारा, सब सामान वगैरह सब रखा हुआ है, तब कैसे हाँ सेंटर निकालेंगे सर घर का? जैसे मैप पे तो नहीं निकल जाता है नहीं, तो इजीली। मैप तो बनवाना पड़ेगा ना मैम आपको, ऐसे थोड़ा निकलेगा। मैप बनवाना पड़ेगा आपको।
अच्छा, मतलब ऐसे ही नहीं निकाल सकते नहीं निकाल डायरेक्ट सकते, घर का? नहीं निकाल पाए, निकाल ही नहीं पाएंगे आप। एक ठीक है आइडिया सर। ले सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है मेरे घर का सेंटर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, ये आइडिया लगा सकते हैं अपन। प्रॉपर सेंटर नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है। ठीक है तो सर, थैंक यू। है ना, है ना। जी तो जी जी। ये डिस्टेंस है जो आ रही है, ये डिस्टेंस है, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी। It's like a room or a flat. Okay. In terms of villa, when there's a boundary, do we also consider the boundary like north south? Yes. So villa जस्ट अ or मिनट, नितिन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? two things. वो शायद किसी और की क्लास भी कर रहे हैं, आई थिंक, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई थिंक। ठीक सर है, अगर प्लॉट प्लॉट अगर रेक्टेंगुलर नहीं हो मतलब या स्क्वायर नहीं हो तो कैसे तो निकालेंगे वो सर? निकालना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसके लिए अलग है, अलग प्रोसेस रहता है इसके लिए। वो रेक्टेंगल नहीं है तो वो होता, बनाना तो पड़ता ही है, उसको निकालना तो पड़ता ही है, उसको करना रेक्टेंगल ही पड़ता है हम लोगों को। तो ग्रिड के हिसाब से? वो ग्रिड के हिसाब से चलता है, वो ग्रिडिंग करनी पड़ती है हमें उसकी। वो फिर वो थोड़ा सा टिपिकल केस, मतलब लंबा काम हो जाता है थोड़ा वहां पे। आपको या सबसे पहले आपको एक प्लॉट का नक्शा तो बनवाना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है, मतलब इसके वो तो बिना सेंटर नक्शा नहीं और निकल, ग्रिड तो होना ही चाहिए, उसके बिना बिना तो उसके काम आप नहीं। नहीं निकाल सकते, कुछ भी हो जाए। हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई मेरा घर का सेंटर यहाँ पे है, अब वो इधर उधर हो गया तो सर पॉसिबिलिटी से, सोलर सोलर डायरेक्शन तो बिना ग्रिड के निकलेगी नहीं ना। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हाँ, है, बिल्कुल उसी के बाद पॉसिबल नहीं। सब काम होगा ना। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। ठीक जी। है, चलिए, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक छोटा सा, वो दिख रहा होगा, मैंने एक शक्ति चक्र लगाया हुआ है यहाँ पे, जी हाँ। देख, ये देखिए, ये शक्ति चक्र दिख रहा है आपको। अब हमको यह डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए, सबसे पहले हमें चौकोर ये निकालना है, इस तरीके से निकालना है। फिर हमें एक लाइन लेनी है इसके अंदर, ठीक है, जो कि आपकी इस सेंटर से यहाँ आनी चाहिए, ये इस तरीके सेंटर से। इससे क्या होगा, आपको घर का सेंटर निकालना, घर पे इसके ऊपर शक्ति चक्र लगाना आसान हो जाता है इससे। ये सेंटर में होनी चाहिए, ये निकल जाएगी ब्रह्म आपकी आसान। ब्रह्म स्थान कह लो आप। हाँ, ब्रह्म स्थान से निकालने के लिए एक सेंटर लाइन निकालनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपको एक शक्ति चक्र लगाना आसान हो जाएगा। जैसे अगर घर में हम डायरेक्शन निकालेंगे, जब हम घर की जी डायरेक्शन निकालते हैं, हम घर की डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन हमने सपोज की सामने की निकाली। भाई मैंने यहाँ पे अपना अपना ये रखा, मैंने देखा मेरी दीवार है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये मेरे नॉर्थ पे सेट हो गया। अभी जो मेरा डायरेक्शन है, सपोज कीजिए, देखिए मैं अभी नॉर्थ का मेरे का रखा है। अभी मैं जो बैठा हूं, अभी मैं आगे प्रेजेंटली इसको काउंट करूं, अभी वैसे ये काउंटेबल नहीं है, बट मैं काउंट करूं, तो मेरी सामने की जो दीवार है वो नॉर्थ ईस्ट की दीवार है, ठीक है ना। सामने नॉर्थ ईस्ट है मेरे, तो दैट इज नॉर्थ ईस्ट, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी 45 डिग्री। अभी मेरे सामने नॉर्थ ईस्ट की दीवार है, 45 डिग्री है, ठीक है। निकालना बता दिया मैंने। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। करना कैसे है, सिंपल पकड़ना है मोबाइल को, यहाँ रखेंगे हम लोग। देखिए अब मेरे यहाँ पे 48 49 डिग्री दिखा रहा है, वो थोड़ा हो सकता है उसकी वजह से दिखा रहा होगा। देखिए आ गया ना, सही हो गया ना, 45 डिग्री यहाँ पे बता रहा है, 44 45 डिग्री यहाँ पे बता रहा है आपका, ठीक है। 44 45 डिग्री यहाँ पे बता रहा है आपका। तो 48 45 डिग्री जब बताता है, तो अब हम क्या करते हैं, एक शक्ति चक्र लेते हैं, शक्ति चक्र इसके ऊपर लगाते हैं। लगाने के बाद मैं देखिए इसको 45 डिग्री अगर मैं सेट कर दूं यहाँ पे, आपको दिख रहा है, ये बताइए मुझे मेरे आप। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, अब दिख जाएगा, अब दिख रहा जी। है ना, हाँ अब सर। अब दिख रहा है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, देखिए 45 डिग्री, अभी मैंने यहाँ पे इसका 45 लगाया, सपोज करिए घर किसी का भी है, हालांकि इसके इसके जो घर के आगे 10 डिग्री थी इनकी, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये 50 दिख रहा है आपको, ये 40 आया, ये 40 है, ये 50 है। इन दोनों के बीच में जो जो लाइन है, ये 45 की लाइन है, मैंने क्या किया, 45 लगा दिया। तो मुझे ये लाइन बनाने का बेनिफिट हुआ कि मुझे इसको डायरेक्शन निकालना आसान हो गया मेरा, ये मेरे लिए आसान हो गया कि मुझे किस जगह इसको लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, घर की जो इजीली जो निकल जाती है ना आपकी डायरेक्शन, 16 जोन जो निकलेंगे वो बहुत इजीली निकल जाएंगे, ये 16 जोन है, इस तरीके से निकलेंगे आपके। समझ में आ गया अब आपको किस तरीके से किया हमने ये, समझ में आ गया कैसे किया मैंने। एक लाइन बनाई, उस लाइन के बाद में हमने 45 डिग्री यहाँ पे क्रिएट कर दिया। हालांकि इनका 10 डिग्री यहाँ पे, जिस घर का है इसका, इनका 10 डिग्री है। ये जो जगह आती है इनकी, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में आती है इनकी किचन जो है, ये नॉर्थ में आती है यहाँ पे, वो प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा, तो चलिए कोई बात नहीं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट आपका यहाँ पे
हमने डायरेक्शन निकाली और उस जगह हमने इसको रख दिया। ये चीज समझ में आ गई होगी होपफुली सबको, ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजी चीज है, आराम से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, और नहीं आई है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। सर ये हार्ड कॉपी में आप चक्र लगा रहे हैं या सॉफ्ट कॉपी में चलो, लैपटॉप पे? सॉफ्ट कॉपी में, लैपटॉप पे ही है, अच्छा, सॉफ्ट कॉपी, ठीक सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में ही। ये है जी। शक्ति चक्र होते हैं इस तरीके से, ये लगा सकते हो हम्म। आप। ठीक है, ये लगा सकते हो। हमारे पास बहुत सारे तरीके के शक्ति चक्र हैं, तो वो इसका उनको लगा। टूल होता होगा ना सर, कैसे ये टूल लगाएंगे? है, ये टूल है, ये टूल है, बेसिकली टूल है ये। ठीक। ये टूल नहीं है, बेसिकली है क्या ये देखिए, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ मैं। पावर पॉइंट के अंदर मैंने अपने पास, मेरे पास शक्ति चक्र है मेरे पास, जैसे हम हम्म, लोगों के पास होते हैं इस तरह शक्ति चक्र। शक्ति चक्र डाउनलोड करके कर लेते ये देखिए, जी। इस तरह की शक्ति चक्र हम यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हम्म। देखिए आपको, ये यूज किए जा सकते हैं आराम से। हम्म। ठीक है, चलिए आगे चले। इस तरह की शक्ति चक्र सर लगेगा। मैन्युअली मैन्युअली भी बना सकते हैं क्या घर का नक्शा, या फिर जैसे अगर आप कंप्यूटराइज्ड बना, चलेगा? हाँ आप बना सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो क्यों नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, मैनुअली लेके बना सकते हो। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, उसके अंदर आप बना सकते हो, कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, कर सकते हो। बट जैसे मैनुअली कैसे बनेगा आपका नक्शा निकलेगा, हमें जैसे घर पे जाना पड़ेगा, घर की हमको जैसे इंची टेप होता है ना, अब आजकल तो क्या लेजर लाइट्स आ जाती है, उससे भी निकल जाता है। इंची टेप्स होते हैं, उस इंची टेप से आपको लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा घर का पूरा लेंथ निकालना पड़ेगा, विड्थ निकालना पड़ेगा, फिर हम लोगों बहुत को, एग्जैक्टली निकलेगा है मतलब। ना। नहीं निकाल सकता है सर, ऐसी बात नहीं भाई। आप एक बार बताइए, जो ड्राइंग बनाते हैं जो लोग, वो भी तो यही करते हैं, वो कोई जी। स्पेशल तो ना करते हैं, वो भी यही करते हैं, हम भी वही कर सकते हैं। घर का नक्शा ना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर के सेंटर से निकालिए, यहाँ पे जाइए आराम से अपने घर का, जैसे हमने निकाल दिया, ये एक निकल गया मेरा, घर का निकल गया। ठीक है, ये मेरे घर का एरिया निकल गया। अब मुझे पता है मेरे यहाँ पे, मेरा यहाँ पे मेरा, ये जो एरिया इतना है, यहाँ से यहाँ तक मेरा रूम है एक, मुझे पता है इतना। ठीक है, यहाँ से जहाँ तक मेरे घर का हो सकता है हॉल हो। अब मुझे पता है मेरी ये डिस्टेंस, यहाँ पे मैं यहाँ रखूंगा, सेंटर रखूंगा इस जगह पे। भाई सपोज कीजिए ये 20 फीट निकला ये, मैंने 10 फीट पे यहाँ रखी, सेंटर लगाया, ठीक है, यहाँ पे लगाया जब बना दिया मैंने, और यहाँ से यहाँ तक निकाला। अब मुझे पता है मेरे कमरे के इतनी दूर बाद, ये सपोज कीजिए 20-22 फुट का कमरा है, 10 फुट की जगह है, उसके बाद 1 फुट बाद ही आ जाएगा, क्योंकि 11-11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा आपका। अपन एक इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि 20 फुट का कमरा रखोगे तो 10 फुट का कमरा रखोगे तो रखेंगे रखेंगे ना, ये 12-22 फीट का है। अब 10 फीट का आपका कमरा हो गया। अब ये जो सेंटर निकलेगा तो 11 फीट इधर होगा, 11 फीट इधर होगा, तो 10 के बाद 1 फीट और इधर ले लेंगे हम, तो 11 फीट हो जाएगा हमारा। सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है इसके अंदर, अपन कर सकते हैं आराम से, घर पे भी निकाल सकते हैं इसको, ऐसा कोई इशू नहीं है, बना सकते हो आप। भाई क्योंकि बनाने वाला भी तो इंसान ही है, और वो भी यही करना है, उसने भी ये करना है, अपन भी कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए, ये शक्ति चक्र हमने लगाया। हमने शक्ति चक्र से देख लिया भाई, जैसे इस शक्ति चक्र को हमने जब लगाया था इनके यहाँ पे, एक मिनट, जब शक्ति चक्र लगाया था हमने, देखिए इनका 10 डिग्री आ रहा था यहाँ पे, इनका जो सेंटर था 10 डिग्री का था, तो इनका किचन जो है ये नॉर्थ में आ रहा था, और ये जो स्पेस वगैरह था ये ठीक नहीं था, इनको हम ठीक किया था हम लोगों ने, भले। चलिए वो तो छोड़ दीजिए, सिंपल सी थ्योरी बताओ, देखिए जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है आपको, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करूँ मैं, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने एक चौकोर बनाया, ये सिंपल बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर सेंटर बनाया, और उसके ऊपर शक्ति चक्र लगा दिया, दैट्स इट। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मुझे सेंटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्रॉस इसलिए किया था, जो हम इसके अंदर करते ताकि हम सेंटर को निकाल सके, यही रीजन होता, कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, तो इसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी, हमारे घर का क्या बोलते हैं, टॉयलेट का वास्तु कैसा होना, टॉयलेट का वास्तु क्या करता है, किचन का वास्तु, एंट्रेंस, और उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, अब इसका बाद का पार्ट है हमारा। सर ये बेसिकली डिग्री समझ नहीं आ रहा, मतलब इसका क्या यूज है, कैसे, जैसे 10 डिग्री आपने बोला, तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कर। देखिए, देखिए घर के सेंटर में गए हम लोग, ठीक है, घर के सेंटर में, जब हमने घर के बीच में खड़े होंगे ना, देखिए घर के किसी भी कोने खड़ी जाए, आप यहाँ खड़े होंगे तब भी सेम डिग्री आएगी, इधर खड़े होंगे तब भी सेम डिग्री आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिग्री में। मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसके अंदर बताता हूँ, मैं आपको इस वाले ड्राइंग में लेके आता हूँ।
जैसे घर की डिग्री निकाली हमने, ठीक है, ये जो डिग्री है, ये जो डिग्री यहाँ से निकली, यहाँ से सपोज कीजिए 10 डिग्री निकली, ये आपके कंपास में होती है डिग्री। ये दिख रही है डिग्री आपको यहाँ लिखी, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, दिख रही है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये डिग्री होती है बेसिकली, ठीक है, ये डिग्री होती है। ये आपके कंपास में मिल जाएगी, घर के कंपास में मिल जाएगी आपको, और इसमें भी मिल जाएगी, दोनों में मिल जाएगी आपको, ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ से बीच में खड़े हुए हैं, बीच में खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी जहाँ खड़ा हो जाऊँ, चाहे यहाँ खड़ा हो जाऊँ, चाहे यहाँ खड़ा हो जाऊँ, मेरे को डिग्री सेम ही आएगी मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा 1 डिग्री का फर्क पड़ सकता है उठाने हाथ में लगाने के लिए, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिग्री सेम आएगी। अब सपोज करो इस घर की डिग्री बता रहा हूँ, इस घर की डिग्री 10 डिग्री थी, हमने निकाली कैसे थी, हमने बोला आप कहीं भी खड़े हो जाओ और अपने उस दीवार की तरफ देखो जहां पे आपका दरवाजा है। हमारे हमने यहाँ पे क्या करा, हमने मंगवा लिया, हमारा मैप मंगवा लिया, हमने उनसे बोला कि आप एक काम करो, जिस जगह आपका दरवाजा है मेन गेट उस तरफ खड़े हो जाओ और मुझे सिर्फ डिग्री बता दो कितनी है वहां की। लेकिन सर ये नॉर्थ नॉर्थ में निडिल को करके ही तो डिग्री निकलेगी ना। नहीं सर जरूरी, हाँ वो नॉर्थ में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, अगर आप हम्म, इसको यूज करते हैं तो आपको नॉर्थ में डिटेल करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी। जबकि अपना जो ये डिजिटल कंपास आते हैं ना, जो डिजिटल कंपास आते हैं आपके, उसमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे आप सिंपल करेंगे ना तो भी निकल जाएगी, आराम से निकाल देगा डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने आप नॉर्थ को पकड़ लेता है, डिजिटल वाला अपने आप नॉर्थ को पकड़ लेता है, मैग्नेटिक वाले में नॉर्थ को पकड़वाना पड़ता है हम लोगों को कि भाई इस जगह जाके नॉर्थ पकड़िए आप इसको, हाँ ये होता है इसके ठीक है अंदर, ठीक है, वो उसमें जी। करना पड़ता है। अगर आप मोबाइल वाला यूज कर रहे हैं तो आपने पकड़ा, सामने बोला कि डिग्री बता दीजिए कितनी, उन्होंने बोला मेरे को 10 डिग्री आ रही है, मैंने इधर से देख के बताओ एक बार दरवाजे किस तरफ आओ, 3 4 जगह हमने कंफर्मेशन लिया बस उनसे, फिर हम गए हमारे डिजिटल टूल पे गए, हम ऑनलाइन गए, ऑनलाइन से हमने बोला उनको किसी जो हमने जब किया था इनका, तो हमने उनको लिया, मैंने बोला ये आपका घर है इधर, बोला हाँ ये बिल्डिंग मेरी है। मैंने अच्छा ये डिग्री आ रही है यहाँ पे, हमने डिग्री चेक कर लिया ऑनलाइन, हम यहाँ से बैठ के भी चेक कर सकते हैं डिग्री, ऑनलाइन डिग्री चेक कर सकते हैं कि कितनी डिग्री आ रही है। डिग्री आई, हमने यहाँ पे ले लिया 10 डिग्री आई यहाँ पे, उसके बाद हमने उसके ऊपर यहाँ पे शक्ति चक्र का मेडल सेंटर निकाल के और निकाल लिया, सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। हाँ जय बताइए। जय बताइए, जय कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जय एस, आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट नहीं कर पा अनम्यूट ही है वो, कुछ बातें लिख दीजिए, आप जो लिखना चाह रहे हैं लिख दीजिए, कोई बात नहीं। सर आई एम नॉट ऑडिबल, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आपके यहीं से जय जी कुछ आपके यहाँ से इशू है, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सबको आ रही है सर। आ रही है ना, बस ठीक है। आपके यहाँ से कुछ इशू है सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं वैसे आप? चलिए आगे चले, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से डिग्री निकली। डिग्री निकालने से लेके अभी तक के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप टाइप कर दीजिए आगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, ये हमने निकाल लिया, डिग्री निकाल लिया। चलिए अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस तरह का हमारा कोर्स आ रहा है, 5 फरवरी से वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 9 बजे आज की क्लास जो थी उसी टाइम पे होगा। कोर्स का कंटेंट क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। कोर्स का कंटेंट जो होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा वास्तु रहेगा, जिसके अंदर आपको घर का अच्छा वास्तु में आपको किचन का रखना है, मतलब ये तो मैं बताऊंगा अभी, जैसे घर का हाँ, बेडरूम का होना चाहिए, स्टेयर्स का होनी चाहिए, ये सब आपको रहेगा, इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं घर के अंदर, जितनी भी चीजें होती हैं, सबके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा, कलर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, हम आपको बकायदा ऑनलाइन निकालने सिखाएंगे, जैसे मैं आपके यहाँ से घर से आप ही के घर का निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे होगा, जो भी लेंगे करना चाहते हैं आपके घर का कैसे निकलेगा वो बताएंगे आपको। 60 जोन्स को बताएंगे किस तरीके से बता करना है। 32 एंट्रीज के बारे में बताएंगे कौन कौन सी एंट्रीज होती है, अभी हम आपको बताएंगे एंट्रीज कौन कौन सी अच्छी है कौन कौन सी बुरी है, वो बताएंगे अभी हम आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और एंट्रीज को हम बताएंगे से किस तरीके से रीड करना है, ये भी हम बता देंगे आपको। लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, पूजा रूम, प्लांट्स का रख सकते हो, टॉयलेट का रहना चाहिए, वॉशरूम का होना चाहिए, स्टेयर्स का हो सकते हैं, लिफ्ट का हो सकती है, वाटर टैंक का हो सकता है, बेसमेंट्स का होने चाहिए, टीवी प्लेसमेंट का होना चाहिए, झाड़ू का रख सकते हो, डस्टबिन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का रख सकते हो, शू रैक का होनी चाहिए। कलर प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपके, फोटो प्लेसमेंट्स का होनी चाहिए, एक्वेरियम का रख सकते हो, अवार्ड एंड ट्रॉफीज का रख सकते हो। प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करना है, ब्रह्म स्थान अगर किसी का खराब है, जैसे इनका ब्रह्म स्थान खराब था,
हम चाहें तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेप्ट होता है कि हम ब्रह्म स्थान को भी चीज सही कर सकते हैं। तो वो हम कैसे सही करेंगे वो हम बता देंगे। डाउजिंग कैसे होती है, टेक्निक्स वो बताएंगे। डिजिटल वास्तु बताएंगे, यहाँ पे डिजिटल वास्तु कैसे होता है जो हम ऑनलाइन बैठे करते हैं, वो हम आपको बताएंगे डिजिटल वास्तु कैसे होता है। इसके अलावा रेमेडीज दी जाएंगी, और शॉप और शोरूम का वास्तु भी बताया जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा जो भी जिस भी तरह की शॉप होती है जैसे, उस बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी शॉप का वास्तु कैसे होता है। दो सेकंड कोर्स होगा जो होगा एस्ट्रो वास्तु का, जिसके अंदर मैंने बताया स्टार्टिंग में। उसके अंदर क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी पूरा होगा, पूरा बेसिक्स होंगे एस्ट्रोलॉजी के, 9 प्लैनेट्स क्या होते हैं। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी होगा, 9 प्लैनेट्स, हर घर के बारे में बताएंगे, कौन कौन से घर क्या करता है। ऑल प्लैनेट्स इन रॉयल हाउस, हर घर का बताएंगे। अगर इस घर का राशि का प्लैनेट उधर बैठा हुआ है तो क्या करेगा। मतलब थोड़ा सा बेजर आ गया, ये बेसिक नहीं है वास्तु का, ओ एस्ट्रोलॉजी का, उसके ऊपर अपर एंड में चला गया ये। 12 राशियां, राशि लॉर्ड, राशि एलिमेंट्स हुए, नक्षत्र हुए, उस बारे में बात करेंगे। किसी की दृष्टि क्या होती है, कंजक्शंस क्या होते हैं उस बारे में बताएंगे, ट्रांजिट्स क्या होते हैं उस बारे में बताएंगे, और राशि चार्ट क्या कहता है वो बारे में बताएंगे। आप ही के यहाँ पे बैठेंगे, हम उस बारे में बात करेंगे, जो भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनके बारे में। इसके अलावा एस्ट्रो वास्तु में क्या रहेगा, एस्ट्रो वास्तु का बेसिक्स रहेगा। हिट थ्योरी क्या होती है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को हिट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अच्छा हिट कर रहा है, बुरा कर रहा है, कैसे क्रिएट होता है। मतलब जो दृष्टि होती है, हिट थ्योरी क्या होती है, दृष्टि होती है। बेसिक दृष्टि में भी हम देख, दृष्टि तो दे दी, अब हम देखेंगे ना उससे क्या होता है। ऐसे इन सब जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी राशियां भी होती है, सॉरी डायरेक्शंस भी होते हैं। जितनी भी राशि होती है उनके डायरेक्शंस भी होते हैं, उन डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे। एस्ट्रो वास्तु का काम ही है बेसिकली, ये डायरेक्शंस के बारे में बताना क्या रहता है। कुछ चीजें तो अभी हम यहाँ बता देंगे, अभी आपको इसी क्लास में बता देंगे, अभी कुछ चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। रिलोकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट, कभी कोई प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है जो हमको परेशान कर रहा है, मुझे पता है मेरा इसका प्लैनेट का टाइम आ गया, मुझे इस प्लैनेट के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए इस टाइम पे जिससे मैं बच सकूं। ठीक है, बेसिकली आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी सेशन आने वाला है। इसके अलावा डायरेक्शन और एंड एक्स्ट्रो वास्तु, राशि डायरेक्शन एक्स्ट्रो वास्तु रहेगा। बेनिफिट और मैलिफिक डायरेक्शन ये बताया जाएगा आपको। लाल किताब आपको बताया जाएगा एस्ट्रो वास्तु का, और रेमेडीज दी जाएंगी आपको। इसके अलावा बोनसेस में क्या रहेगा आपके पास, ये तो रही सही। इसके अलावा हम आपको डिजिटल रूल देंगे, जो हमने अभी आपको बताया ना वो देंगे। एक हमारा ऐप भी है, मेरी हम लोगों का एक, मतलब ऐप क्या है, मतलब हमारा सॉरी एक डेस्कटॉप वो है, एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन चलता है। हम उसका भी वेरियर का एक्सेस देंगे आपको, वो अभी उसके अंदर है, बीटा में है। अभी मैंने उसको इसलिए लिखा क्योंकि जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा मैं जरूर दूंगा, और लास्ट में हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा, अगर कोशिश करूंगा बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में। वो ऐप क्या क्रिएट कर सकता है, इवन आप उससे घर की वो भी बना सकते हो, क्या बोलते हैं, घर का नक्शा भी बना सकते हो आप उससे, ऐसा नहीं है। हमने उसको इस तरीके से क्रिएट किया कि आप उसका घर का नक्शा ही बना सकते हो उससे। एक तो डिजिटल टूल मिलेगा, पर डिजिटल टूल में ये तो मिलेगा मिलेगा जो हमने अभी आपको दिया ना, शक्ति चक्र। शक्ति चक्र सर आप बोल रहे थे डाउनलोड करने का उसके मतलब डाउनलोड तो हो जाता है बट वो क्लीन नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, दूसरा निम्रो वास्तु बताया जाएगा, न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों कनेक्ट करके बताया जाएगा। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु तो है ही सही, यहाँ पे न्यूमरो वास्तु भी हो गया, एस्ट्रो वास्तु भी हो गया। पेंडुलम डाउजिंग कैसे होती है, किस तरीके से डाउजिंग को यूज करके हम और चीजें भी कर सकते हैं, सिर्फ घर की नहीं, घर के अलावा और भी चीज हो गई जैसे आपकी, वो भी हम बता सकते हैं। डाउजिंग होती कैसे है, किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से डाउजिंग कनेक्शन बनाएंगे, किस तरीके से हम कनेक्शन। लोग बोलते हैं डाउजिंग कर लो, डाउजिंग ऐसे नहीं होती, डाउजिंग करने के लिए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं डाउजिंग के साथ में। ठीक है, वो कनेक्शन बनाना सिखाएंगे, किस तरीके कनेक्शन बनाना है, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने की रेमेडी दी जाएगी, रेमेडीज तो भरमार दूंगा मैं आप लोगों को, भरमार। मतलब ऐसी ऐसी रेमेडीज दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बढ़िया बढ़िया रेमेडीज देने वाला हूँ मैं आपको इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा चौथा क्या रहेगा, मोबाइल वास्तु रहेगा आपका। आपका मोबाइल है, जैसे देखिए मेरे यहाँ पे आप मोबाइल में देखेंगे, छोटा सा देखेंगे अगर दिख रहा होगा तो आपको, आ, देखिए एक डायरेक्शन दिख रही है आपको, हल्का सा दिख रही है होगा, जैसे मोबाइल का वास्तु बना रखा है मैंने, कौन कौन सी एप्लीकेशन किस जगह रखनी है, वो भी रहता है इसके अंदर कि मोबाइल के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन कहाँ रखनी है, किस जगह रहनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, वो पूरा हम बताएंगे यहाँ पे आपको। इसके अलावा सबसे बेनिफिशियल चीज, टैटू कौन सा बनवाना है, किस जगह बनवाना है, किस बॉडी पार्ट में बनवाना है, और कौन सा टैटू आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू रखेगा। देखिए टैटू बहुत सारे तरीके के होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, टैटू बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर कौन सा टैटू किस बॉडी पार्ट में बनना चाहिए और जो आपको बेनिफिट देगा लाइफ टाइम के लिए, वो हम आपको इसमें बताएंगे आपको कि टैटू कहाँ बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज आपको बताई जाएगी इसके अंदर। और ये पूरा कोर्स का कंटेंट रहेगा, कोर्स का कंटेंट बहुत बड़ा कोर्स है, लगभग लगभग 22 से 25 दिन का कोर्स जाएगा। देखिए पहले हमने अभी तक प्रोफेशनल वास्तु पढ़ा था, जिसका हमारा 15-16 दिन की क्लासेस हुई थी, 15-17 दिन की। एस्ट्रो वास्तु की 10 दिन के करीब जाएंगी, तो 25 दिन, 22 से 25 दिन के आसपास की क्लासेस रहेंगी। मैं बोलूँ तो 22 से 23 दिन की क्लासेस ये रहेंगी आपकी, और 3 दिन क्लास रहेंगी वीक में, जो 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन क्लासेस रहेंगी।
अगले फिर 3 दिन की छुट्टी रहेगी, फिर 3 दिन क्लासेस रहेंगी, रात को 9 बजे रहेगी। ठीक है, ये रहेगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और रिकॉर्डिंग का एक्सेस है लाइफ टाइम के लिए रहेगा। वो हो सकता है आपकी क्लास का ना हो, किसी और का मिल जाए, पर लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा। साल भर के लिए आपका मिलेगा, साल भर के बाद हो सकता है वो रिकॉर्डिंग चेंज कर दें, बट आपको मिलेगा जरूर। जो आपने परचेज किया उसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी फीस क्या होने वाली है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा कोर्स है, 25 दिन का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स होता है, जिसको हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस में लिया है, 599 ओनली, ऑनली इस प्राइस में। ठीक है, ये इसका प्राइस रहने वाला है। आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हो, मुझसे कुछ बात करनी हो, क्वेश्चन करना आप कर सकते हो। नंबर मेरा ऑलरेडी आपके पास होगा ही सही। ये 3 नंबर, ये नंबर मेरा है, ये ये भी मेरा नंबर है, और आप चाहे तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, हम इन तीनों नंबर्स में से किसी में भी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट ऑप्शंस करेंगे, ये यूपीआई पेमेंट ऑप्शन रहेगा और एक बैंक डिटेल्स है। आप ये नंबर पे मेरे से बात भी कर सकते हैं, और इस पर यूपीआई भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप। तो इस पे आप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स है जो कि आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए, कुछ बोल रहे थे जय, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, और कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ लीजिए। ये डायरेक्शन अपार्टमेंट्स में भी सेम होगी, बिल्कुल अपार्टमेंट में सेम होती है, बिल्कुल हर जगह सेम रहती है। अब देखिए अपार्टमेंट में क्या होता है, मैं अपार्टमेंट का थोड़ा बता देता हूँ। अपार्टमेंट जो होते हैं उनकी आपका है, वो आपका है। तो जो एनर्जी क्रिएट होती है आपके दरवाजे के अंदर होती है क्रिएट, वहां पे। आप ये बोले कि अपार्टमेंट के बाहर का भी तो एरिया मेरा है, मैं तो खड़ा होता हूँ वहां पे, उससे मैं कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिंपल लेना देना है सिर्फ उससे। ठीक है, 1 मिनट। सर क्या चार्जेस बताया आपने? 5,999 सर, जिसमें पूरा वास्तु रहेगा, प्रोफेशनल वास्तु रहेगा, 16 जोन्स के बारे में पूरा बताएंगे, और एस्ट्रो वास्तु रहेगा साथ में, जिसके एस्ट्रोलॉजी को भी हमने कनेक्ट किया है कि किस डायरेक्शन पे क्या चीज रखनी है, किस सिंबल को बनाना है, कौन सा टैटू बनाना है, ये सारा रहेगा इसके अंदर आपका। जी। ठीक है, चलिए। इसका क्या रहेगा, डायरेक्शन बताएंगे अपार्टमेंट का, रह सकता है बिल्कुल, सॉरी, डायरेक्शन अपार्टमेंट का बिल्कुल आपका जो दरवाजा स्टार्ट होता है ना, वहां से आपका डायरेक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाहर का एरिया काउंटेबल नहीं होता, वो कॉमन एरिया होता है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, सेम फ्लोर बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे होते हैं, सही कह रहे हो आप, ये होता है ऐसा। ठीक है, अपार्टमेंट का अपना अपना वास्तु होता है। आपके दरवाजा जिस घर से घुस रहे हो, दरवाजे से घुस रहे हो ना, वही अपार्टमेंट है आपका। एक चीज और, थोड़ा सा एक मिथ क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। कई बार आजकल कई जगह बोलने को मिलता है आप लोगों को, मैं वापस लेके आता हूँ इसको आपको। कई लोग आपको बोलेंगे कि ना, ये जो दरवाजे के बाहर खड़े जाओ, यहाँ जाके डायरेक्शन ले लो आप। यहाँ जो डायरेक्शन आ गई ना, वही डायरेक्शन है आपकी। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं इसको यहां से लूं, चाहे यहां से लूं, चाहे यहां से लूं, चाहे यहां से लूं, मुझे सेम डिग्री आएगी। तो मैं सेंटर कैसे निकालूं, मतलब मेरा हाउस की एंट्री कैसे निकालूं, मैं घर की एंट्री क्या होती है, ये घर की एंट्री होती है, मैं कैसे निकालूंगा, जबकि डिग्री तो सेम है सब जगह। अब आपका यहाँ पे साउथ वेस्ट आ रहा है सपोज करो, तो यहाँ पे जरूर थोड़ा साउथ वेस्ट आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। ऐसे तो घर ही नहीं ले पाओगे आप। तो कई लोग बोलते हैं कि अपन को घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाना है, और यहाँ पे हमें डिग्री लेने दी है, तो आप एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ लोगे तब भी सेम डिग्री आएगी, यहाँ लोगे तब भी सेम डिग्री आएगी, और यहाँ लोगे तब भी सेम डिग्री आएगी। तो ये, इसको मत ज्यादा कंसिडर करना, क्योंकि आप फिर घर का सेंटर लेने का कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये फीस रहेगी 5,999 इसकी। आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं आराम से, ये नंबर इस पे फोन कर सकते हैं, इस पे यूपीआई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और 25 दिन का कोर्स का मतलब हो गया आपका करीब करीब 2 महीने का कोर्स हो गया, ये मान के चलेगा। लगभग लगभग 2 महीने का कोर्स है आपका ये। तो छोटा कोर्स नहीं, बड़ा कोर्स है। बड़े कोर्स की फीस बहुत अच्छी है ये। चलिए, अब सेकंड चीज चलते हैं अपन, हम किचन के वास्तु को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कलर्स की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कलर्स की। तो कलर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए, मैंने एनिमी बताया था, ये जो डायरेक्शन है, इसके सामने जो डायरेक्शन है, अब देखिए यहाँ पे सामने कौन कौन सी 2 डायरेक्शन आ रही हैं। एक तो येलो भी आ रही है और एक ये आ रही है। पर आपको मैंने एक बताया था, दादा और पोते वाला रिलेशन बताया था मैंने आपको, याद है? किस किस को याद है दादा और पोते वाला रिलेशन, कि दादा और पोते का रिलेशन था, याद है? तो देखो, यहां से छोड़ के भी 2 जा रहा है, ये छूटेगा, और यहाँ पे छोड़ के भी आ रहा है। तो इसके सामने वाले दोनों जो होंगे, ये इसके एंटी होंगे। सिंपल सी थ्योरी है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो इसके सामने वाले होंगे, अपोजिट साइड जो बैठे हैं, वो इसके एंटी हैं। ये ध्यान रखना हमेशा।
ठीक है, यानी कि नॉर्थ का जो कि वाटर एलिमेंट है उसका फायर है, क्योंकि फायर खा जाएगी ना उसको, सिंपल सी बात है। मैंने ज्यादा एलिमेंट थ्योरी पढ़ाई नहीं अभी, एलिमेंट थ्योरी बहुत अच्छा खासा चैप्टर है अपने आप में। ठीक है, क्या हो, फायर खा जाएगी, पानी फायर को बुझा सकता है, और फायर से पानी को उबाला भी जा सकता है, भाप भी बनाई जा सकती है, तो दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे ही। तो ये दादा पोता एक दूसरे को खा जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा एंटी कौन होता है वो होना चाहिए। अगर आप इस जगह को देख रहे हैं तो ये एंटी कलर यहाँ पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे तो ये वाले के अंदर, हालांकि व्हाइट ज्यादा किसी का एंटी होता नहीं है, व्हाइट किसी का एंटी होता नहीं है, तो हम आमने सामने देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के एंटी हैं, और क्या बोलते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के एंटी हैं। ठीक है, अपोजिट में जाएंगे तो हम ये भी एंटी हैं, यहाँ देखेंगे तो ये और ये एंटी एक दूसरे के, आमने सामने वाले। ठीक है, हमेशा आमने सामने वाले एंटी होते हैं एक दूसरे के। अब आ जाते हैं आगे हमारे इसके ऊपर। अब यहां समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा एलिमेंट था अपना, चलिए, ये था वाटर एलिमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे किचन आ रही है, ठीक है, तो वैसे तो नो है, नहीं रखनी। फिर भी देखिए, हाथों हाथों कर नहीं सकते आप, नहीं हटा सकते ना, तो आप उसके नीचे येलो स्टोन रख सकते हैं, जिसको जैसलमेर स्टोन भी बोला जाता है, या जेलो बड़ौदा स्टोन, वो क्या बोलते हैं, कोई भी स्टोन रख सकते हो, या कुछ भी होना चाहिए, येलो होना चाहिए आपकी गैस के नीचे। देखिए, जो किचन होता है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है ना, पूरे किचन को काउंट नहीं किया जाता कभी भी। किचन के अंदर स्लैब होती है, स्लैब के ऊपर आपका बर्नर रखा हुआ है। बेसिकली जब दिशा निकाल रहे हैं तो ये दिशा इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ रखी हुई। ठीक है, अग्नि कहाँ आ रही है, बेसिक अग्नि, अग्नि तो ये जलनी है ना, अग्नि इसी के ऊपर आ रही है, बाकी तो घर का पार्ट है। तो अग्नि जहाँ जल रही है वो डायरेक्शन में काउंट होता। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा तो वहां पे बिग नो है, नहीं होना चाहिए। फिर भी आप हाथों हाथ नहीं हटा सकते, तो वहां नीचे येलो कलर का स्टोन आप रख सकते हो उसके नीचे। ऐसे ईस्ट 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 नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, ये अवॉइड करना है, इसको भी यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो यहाँ पे ग्रीन स्टोन रख सकते हो, अगर है तो यहाँ पे मतलब हमारे पास रेमेडी, हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको नॉर्थ ईस्ट वाले को एक ना एक दिन आपको इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ रहा है तो आपको इसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। बदलनी किसके, टॉयलेट की डायरेक्शन होता है, बोल रहा हूँ सॉरी, आपको बर्नर की डायरेक्शन चेंज करनी है आपको, दैट सेट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप किचन तोड़ देंगे, उसके लिए नहीं तोड़नी है। ठीक है ना, ईस्ट पे भी अवॉइड करनी है, यहाँ भी हमें ग्रीन स्टोन रखना है उसके नीचे। ये स्टोन कैसा होता है, जैसे आपने ये स्टोन रखा, इसके ऊपर आपका बर्नर आ गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ईस्ट साउथ ईस्ट अवॉइड करनी है, जो कि ग्रीन कलर आ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे अब ईस्ट साउथ ईस्ट जोन जो है, ईस्ट साउथ ईस्ट जो जोन है, उसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के अंदर ये भी ध्यान रखना है आपको। गंगा करवाओ, छोटी करवाओ पहले। एक मिनट, आप लोग प्लीज म्यूट रखिए, मंजू जी आप म्यूट रखिए अपने आप को, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्या रहेगा आपका, इसके अलावा ईस्ट साउथ ईस्ट जोन जो होगा ग्रीन में रहेगा, आपको ग्रीन रखना है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में अगर आपके है, किचन है और बर्नर रखा हुआ है, तो वहां पे आपको ग्रीन मैट के ऊपर खड़ा होना है। जो भी खड़ा होगा बनाए, खाना बनाएगा, ग्रीन मैट के ऊपर खड़ा होकर बनाएगा। साउथ ईस्ट जोन है वो अच्छा जोन है, यहाँ पे आप बना सकते हैं, ये तो है ही उसके लिए। साउथ साउथ ईस्ट अच्छा है, ये भी बैलेंस होना चाहिए। साउथ जो है वो भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है, ये भी बैलेंस होना चाहिए, बस बैलेंस होना चाहिए, वो एंटी कलर्स वगैरह ना हो। ठीक है, ये होना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट के लिए नो, बिग नो है यहाँ पे भी। साउथ साउथ वेस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बिग नो है। ठीक है ना, बिग लगाना भूल गया आगे, ये बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चलेगी यहाँ पे भी, साउथ साउथ वेस्ट जोन में। अगर है तो कुछ टाइम के लिए येलो करिए, नहीं तो यहाँ से हटाइए, नहीं तो घर का जितना भी खाना खाएंगे ना वो सब बर्बाद हो जाएगा, घर वाले जितना खाना खाएंगे। साउथ वेस्ट हो गया, वो भी बिग नो है। यहाँ पे येलो कलर लेना है हमको, येलो कलर का यूज करना है हमको, येलो स्टोन यूज करना है। मैंने सिर्फ कलर लिख दिया बाद में। इसके अलावा साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट है, वहां पे भी येलो लेना है, यहाँ भी अवॉइड करना है। वेस्ट जोन है ये अच्छा जोन है। वेस्ट जोन किसकी थी, यहाँ का जो मतलब बेनिफिशियल प्लेनेट है ना यहाँ का, वो है मार्स, और किचन जो होती है ना वो मार्स होती है आपकी, तो मार्स अच्छा है यहाँ के लिए। तो वेस्ट जोन में आप रख सकते हो। सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और अगर अदर डायरेक्शन में जाएंगे तो वेस्ट, यहाँ पे आप किचन रख सकते हो। बस बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, कलर दूसरे नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अवॉइड करनी है, अगर है तो येलो स्टोन रखना है। नॉर्थ वेस्ट में भी अवॉइड करना है, येलो स्टोन रखना है। नॉर्थ नॉर्थ अवॉइड करना है, ग्रीन स्टोन रखना है। नॉर्थ में भी ग्रीन स्टोन रखना है आपको, ठीक है, और आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी ग्रीन स्टोन रखना है। ठीक है, सर ये चीज। वेस्ट में कौन से बताया आपने, वाइट पत्थर रख सकते हैं वेस्ट में?
वेस्ट में कुछ नहीं रखना सर, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकती, किचन हो सकती है वेस्ट में आपकी। नहीं, किचन हो सकती है, लेकिन इसमें येलो रखना पड़ेगा क्या, पत्थर? नहीं, पत्थर रखना ही क्यों है फिर, जब बैलेंस्ड है तो अच्छा अच्छा। पत्थर क्यों रखना है? कोई सा, नहीं नहीं नहीं, किचन का जो 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 स्लैब है। वो स्लैब अलग चीज हो जाती है। देखिए स्लैब में क्या होता है किचन के अंदर, अब जैसे स्लैब आपकी वैसे तो देखिए कलर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो जोन के कलर होता है। अगर नहीं है, अगर एंटी कलर आ रही है, तब आप उसके नीचे पत्थर रख सकते हो, जो पत्थर मैंने आपको बताया। वेस्ट में जाएगा तो आपका यहाँ पे आप येलो स्टोन रख सकते हो। येलो स्टोन आएगा ना हाँ, इसमें? अगर आपकी जैसे स्लैब गलत कलर की है तो आप नहीं, येलो स्टोन। अगर येलो स्टोन आप बोलते हैं, सब बोलते हैं येलो स्टोन, लेकिन इसका तो व्हाइट कलर भी तो सर फेवरेबल है। देखिए व्हाइट कलर, अगर व्हाइट आपकी स्लैब हो रख सकते हो, व्हाइट भी रख सकते हो, व्हाइट रख सकते हो, जी। येलो रखा जाता है। बेसिकली क्या होता है, देखिए बैलेंसिंग होती है। मैंने हाँ बताया ना, फादर जो मैंने एक रिलेशन जो है, पेरेंट जी। कलर, पेरेंट क्या बोलते हैं, पेरेंट हो गया और एक चिल्ड्रन हो गया आपका। जैसे एक मैं हूं, तो मेरे पेरेंट और एक मेरा चिल्ड्रन है, ठीक है, ये दो चीज हो गई ना, क्रिएट होती है। तो जी हाँ पेरेंट जी। वाला जो कलर आप ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं आपकी। थैंक ठीक यू है सर। ना? ठीक है। बैलेंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम क्लास में बताएंगे क्यों करते हैं हम ये सब। ये बैलेंस क्यों ठीक। करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्लास में। कलर सर, बैलेंस जो होता हाँ, वो सर बैलेंस अगर किस एक तरह। जनरल एक कलर ले ले हम कि किचन में, मतलब कोई सी भी दिशा हो लेकिन ये कलर चल जाएगा, तो वो क्रीम कौन सा कलर लेंगे? कहीं भी, मैं हमारे मेरे स्टूडेंट को हमेशा एक ही बोलता हूँ, या है, आपको भी बेज मैं सबको कलर। ये बेस्ट कलर रहता है, या तो आप क्रीम कलर लगा दो, या फिर क्रीम या आप, बेज कलर। हाँ, जो आपके लाइट कलर होते हैं ना, जो व्हाइट से मैच हो रहे होते हैं, व्हाइट के ऑफ साथ मैच वाइट या करें। बेज कलर हो हाँ, सकता ये यूज कर सकते हो आप पूरे घर में, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु जब पढ़ेंगे ना, तो वह कलर्स का थोड़ा सेगमेंट खराब हो जाता है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आपको कलर्स यूज करने हैं तो आप ये यूज करो, चूज करो, हमेशा व्हाइट कलर यूज करो। दिमाग ही नहीं लगाना, मतलब व्हाइट का ऑफ व्हाइट कलर हो गया आपका, ऑफ व्हाइट है। क्रीम कलर हो गया, वो यूज करना है। इसके अलावा कलर करेक्ट। यूज मत करो। एक हम्म। किसी पे दिमाग मत लगाओ कि दीवार पे कलर करो, वो करो, कहीं ना तो कहीं सर नेगेटिव जैसे इम्पैक्ट डाल। किचन हाँ में जो जी। जैसे मॉड्यूलर किचन होता है, उसका जो फर्नीचर होता है, तो फिर उसका कलर भी लाइट ही रखें? हाँ, उसका कलर लाइट रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर वुडन रख सकते हैं, वुडन कलर कभी खराब नहीं करता है, कलर कोई प्रॉब्लम नहीं करता है वो। ठीक ब्राउन है कलर, ब्राउन कलर जो होता है ना, वो भी आपका नेचुरल न्यूट्रल कलर है वो, ब्राउन कलर भी आपका। तो आप ब्राउन कलर, नेचुरल वुडन जो होता वुड। है, हाँ, जो ब्राउन, जो नेचुरल ब्राउन होता है आपका, वो आपका न्यूट्रल कलर होता है, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो कहीं भी, वो कहीं भी आ रहा है तो दिक्कत नहीं देगा आपको। ठीक है। थैंक यू। चलिए। थैंक यू। ओके सर, ओके। ओके सर, ओके। ओके। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं हम टॉयलेट के वास्तु के ऊपर। टॉयलेट का वास्तु क्या करना है, खाना खा लिया अब तो, ठीक है, तो टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए क्या है ना। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे बिग नो है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप येलो या ब्लू कलर लगा तो सकते हो, टेप कलर, यहाँ टेप का कलर है। रेमेडी में क्या है, टेप कलर लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। टेप कलर कैसे लगता है, एक मिनट म्यूट कर लीजिए आप, कॉल, बच्चे की आवाज आ रही है सब। ठीक है, चलिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेप कैसे लगाना है? मैंने जानबूझ के टॉयलेट लगाया यहाँ पे, ये जो दीवार होती है ना, दीवार दिख रही है, दीवार है, ये दीवार है, इसको पूरा कवर करते हुए यहां से आपको लेना है, और ये आपको लगानी है। कैसी होनी चाहिए टेप, किस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की टेप होनी चाहिए, 4 इंच की टेप होनी चाहिए, लगभग इतनी बड़ी टेप, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस तरीके की टेप होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये इस तरीके की टेप आप यूज कर सकते हो, ये 4 इंच चौड़ी होनी चाहिए, और उस टेप को इस तरीके से लगाते हो, पूरा आपको इस तरीके से कवर करना है। ठीक है, चारों तरफ से। पीछे दीवार आ गई, इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं, पीछे नहीं, हमें नहीं करना है। पर आपका जो ये जो एरिया है, जहाँ पे ये जो एरिया, इससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए, हल्का सा, ये कवर होना चाहिए बेसिकली पूरा टॉयलेट। तो ये ब्लॉकेज कर क्रिएट कर देता है, और ब्लॉकेज क्रिएट करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, देखिए हम लोगों ने। ठीक है, रीना जी पेंटिंग मत कीजिए प्लीज। ठीक है, कर सकते हैं अपन। तो अब अगर नॉर्थ ईस्ट में तो ब्लू कलर का पेंट कर सकते हैं और येलो कलर लगा सकते हैं आप। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन कलर का टेप लगाना है हमको, ईस्ट में हमें ग्रीन कलर का लगाना है। वैसे अवॉइड करते हैं, अगर हम घर, नया घर बना रहे हैं तो जहाँ अवॉइड लिखा है वहां पे नहीं बनानी है हमें टॉयलेट, ठीक है ना। अगर हम बना रहे हैं ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में अच्छी है टॉयलेट, ओ अच्छी है, यहाँ पे ले सकते हैं, कोई रेमेडी करने की सर जरूरत अगर नहीं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में मान लीजिए टॉयलेट है। ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया ना, ईस्ट और साउथ ईस्ट मतलब हाँ, ईस्ट तो साउथ ये ईस्ट। ये डिस्पोजल जोन हो गया, तो इस पर टेप लगाना जरूरी है। कोई नहीं जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अच्छा जोन है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं मेंटेन कर, मैनेज करने की आपको। थैंक ठीक है, साउथ ईस्ट है, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए रेड कलर, पैसा खा जाएगा साउथ ईस्ट में होगा तो। साउथ ईस्ट, साउथ, ये साउथ में आएगी ना घर, तो खास करके साउथ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट आ गई, ठीक है ना, तो घर का पैसा खा जाएगी। पैसा मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, रेड कलर हो जाता है। ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट है, इसको भी अवॉइड करना है। साउथ है, इसको भी अवॉइड करना है आपको। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट जो है,
ये आपका ग्रीन, ये अच्छा है, साउथ साउथ वेस्ट जो है अच्छा है, पर मैंने एक बार बताई थी दोनों के बीच में फर्क बहुत कम है। यहाँ दिक्कत आती है सबसे ज्यादा इंसान को इस एरिया में। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है इंसान का, और साउथ तो वो क्या करता है, साउथ वेस्ट कई बार जो ग्रिडिंग करते हैं ना गड़बड़ हो जाती है, तो ग्रिडिंग का ध्यान रखना है यहाँ पे, साउथ वेस्ट को गलती से भी चूज नहीं कर लेना है। साउथ साउथ वेस्ट अच्छा है, यहाँ पे आपका टॉयलेट चल जाएगा, यहाँ किचन नहीं चलता है आपका। साउथ वेस्ट अच्छा है, यहाँ मतलब सॉरी साउथ वेस्ट ठीक नहीं है, यहाँ पे किचन नहीं, वो टॉयलेट नहीं होना चाहिए आपका, किचन और टॉयलेट दोनों नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट अगर में आ गया तो आपकी रिलेशनशिप खत्म। साउथ वेस्ट का टॉयलेट का मतलब हो गया घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं ये भी नहीं कहता कि गारंटी लिख के देता हूँ होगा होगा, ऐसा नहीं, जरूर नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का बिल्कुल खत्म हो जाना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता कब है, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हर किसी को एक कंधा चाहिए सर रखने के लिए अपना, बस वही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता है। जो कंधा चाहिए होता है ना, जो ये होता है, वो कंधा बनता है बेसिकली। तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट होते हैं। तो किसी के साउथ वेस्ट में आएगा तो यहाँ पे रिलेशनशिप इशू आता है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, मनी नहीं आती है। तो वैसे मनी ना आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, वो भी दिक्कत देता है। अब यहाँ देखिए, ये तो एक जनरल चीजें है ना जो बता रहा हूँ मैं आपको। अब एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल, और भी रीजन हो सकते हैं, मतलब हम एस्ट्रो वास्तु को डीप में लेते हैं कि ये तो रीजन हो ही सकता है, इसके अलावा डीप रीजन और क्या है, इसका सेकंड फेज क्या हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं और प्रॉब्लम वो हो सकता है। अब हमको पता लगता है कि यार यहाँ प्रॉब्लम है, अब कुछ दिन झेलना ही पड़ेगा अपने को, ये भी हो सकता है। पर उसकी रेमेडी जरूर कर सकते हैं हम लोग, उसकी भी रेमेडी कर सकते हैं। साउथ वेस्ट की बता दिया, वेस्ट साउथ वेस्ट अवॉइड करना है, येलो कलर का टेप लगाना है यहाँ पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट गुड है, अच्छा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, ठीक है, ये गुड है, इस पे हम कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए। नॉर्थ वेस्ट को अवॉइड करना है, व्हाइट कलर का टेप लगाना है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ब्लू कलर का, नॉर्थ में ब्लू या ग्रीन दोनों लगा सकते हो आप, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर का टेप लगाना है आपका। ठीक है, ये आपके टेप लगा सकते हो आप, कैसे लगाना है आपको मैंने बता दिया, ये टैप ऐसे लगाना है। किचन और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। किचन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, किचन से और वॉशरूम से रिलेटेड, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अगली आ जाती है एंट्रीज, ठीक है, जिसको हम फेसिंग भी कहते हैं, घर की एंट्री जो होती है, ठीक है। अब घर की एंट्री, यहाँ पे आपका घर चालू हो रहा है, वहां की एंट्री को हम काउंट करते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। जब हम एक ये उठाएंगे, शक्ति चक्र लेंगे, तो हर डायरेक्शन, हर जितने भी जोन दिख रहे हैं ना, इसमें दो एंट्री हैं, यहाँ पे दो एंट्री हैं इस जगह पे, हर जगह पे दो एंट्री हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको पीछे थोड़ा सा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है यार, यहाँ दो एंट्री हैं, E2 और E3, ये दो एंट्री हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जोन है पूरा, ये पूरा जोन है, इसके अंदर हर जोन के अंदर दो दो एंट्री हैं, तो टोटल 16 जोन है और 32 एंट्री क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से 32 एंट्री क्रिएट हो रही है आपकी। तो हर जोन में 8 एंट्री होती है, N1 से लेके N8, NE1 से लेके E8, W1 से W8, S1 से S8, ठीक है ना। अब इसमें अगर बेस्ट एंट्री की बात करें तो नॉर्थ नॉर्थ जोन में N3 और N4, हर जोन में E3, N3 नंबर और 4 नंबर, हर जगह बेस्ट है। बस नॉर्थ में एक N8 हो जाती है जो कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की एक डायरेक्शन है, जो कि अच्छी रहती है। अदरवाइज N3 की एंट्री अच्छी होती है, N4 की एंट्री अच्छी होगी, E3 E4, S3 S4, और W3 W4, और N8, ये 8 9 डायरेक्शन है जो कि अच्छी होती हैं। अगर आपकी डायरेक्शन ये आ रही है, मैंने बताया था अभी कैसे निकालते हैं उसको, S5 S6 S7 S8 या W1, अगर ये आ रही है आपकी एंट्री आ रही है, तो घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं वजह से आ रही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन रहा है आपके घर में ये चीज, ठीक है। आपके घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रहा है, क्योंकि साउथ की एंट्री हो जाती है, साउथ की एंट्री सब सब साउथ की एंट्री आती है, साउथ की एंट्री हमेशा प्रॉब्लम करेगी। चलिए, हमारा अगला चैप्टर आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर किसी को मॉडर्न वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम एस्ट्रो वास्तु में चलेंगे थोड़ा सा, उसको पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है, नहीं है? चलिए आगे चलते हैं, या फिर बाद में कर लेंगे क्वेश्चन आंसर आप, क्योंकि एक बार पढ़ लें पूरा, ठीक है। एस्ट्रो या वैदिक वास्तु जिसको बोलते हैं, देखिए ये होती है कुंडली। ये जो कुंडली है, एस्ट्रो वास्तु है क्या, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की टर्म से हम कहें तो एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है जब आपके एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट जो है, जब आपका जन्म हुआ है, तब उस टाइम पे उस टाइम एक टाइम चल रहा होगा, उस टाइम के अंदर कोई राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा होगा,
और राशि भी किसी ना किसी डायरेक्शन में चल रही होगी। कुछ नक्षत्र, मतलब नक्षत्र भी होते हैं इसके अंदर बेसिकली, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो बेसिकली हर राशि अपनी एक डायरेक्शन लेके चल रही होती है, और उस राशि में एक प्लेनेट चल रहा होता है। अब जरूरी नहीं है कि सारी राशियों में सारे प्लेनेट चल रहे हो, पर जिस राशि में जो प्लेनेट चल रहा होता है उसको वही बिठा दिया जाता है। जब आपकी कुंडली बनती है, तो कुंडली के अंदर जब आपका जो पंचांग होता है, आप पंचांग से देखेंगे या फिर जो भी देखेंगे कि उस टाइम पे जो समय चल रहा है, सपोज कीजिए कि इस टाइम पे, कई बार बोला जाता है इस टाइम पे तुला का समय चल रहा है, या इस टाइम पे धनु राशि का समय चल रहा है, या फिर इस टाइम कन्या राशि का समय चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर तुला राशि का समय चल रहा है, तो इस टाइम जो लग्न बनेगा, जो कि आपका फर्स्ट हाउस है, ये लग्न बनेगा, वो इस टाइम आपकी कौन सी राशि बन जाएगी? 7 नंबर राशि बन जाएगी। ठीक है, तुला की राशि 7 नंबर है। कोई बोले कि नहीं क्या बोलते हैं, वर्गो चल रहा है तो यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा आपका। कोई बोलेगा लियो चल रहा है तो 5 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आपके आते हैं। अब इसके अंदर जो चार्ट बनाया हुआ है एस्ट्रो वास्तु के अंदर, बेसिकली प्लेनेट बैठ जाता है। प्लेनेट बैठने के बाद वो प्लेनेट अपने हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा होता है, कोई ना कोई किसी को कुछ देख रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, और उसी टाइम से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स और अच्छाइयाँ चल रही होती हैं। कहाँ आपका सन बैठना है, मून बैठना है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। हमेशा ये फर्स्ट हाउस कहलाता है। अगर काल पुरुष की कुंडली उड़ाई जाए, काल पुरुष जिसको बोला गया है, श्री राम भगवान के रूप में बोला गया है, तो फर्स्ट हाउस इसको बोला गया है। जरूरी नहीं है आपका फर्स्ट हाउस, मतलब ये फर्स्ट हाउस जो है ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, भले कुछ भी हो जाए। यहाँ पे 1 नंबर राशि रहती है कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग, पर आपकी यहाँ पे उस टाइम प्लेनेटरी पोजीशन क्या चल रही थी वो राशि आ जाएगी यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया तुला राशि, ठीक है, आ सकती है। 8 नंबर राशि भी आ सकती है, कोई सी भी राशि आ सकती है। तो उस टाइम पे इस जगह पे, इस डायरेक्शन में कौन सी राशि चल रही थी ये देखा जाता है। मतलब अपनी पृथ्वी गोल है ना, 360 डिग्री है, अगर हम देखेंगे तो 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री में इस टाइम पे इस वाले ब्लॉक के अंदर कौन सी राशि थी और कौन सा प्लेनेट बैठा था? तो इस टाइम सपोज कीजिए 7 नंबर राशि थी और प्लेनेट बैठा था यहाँ पे सन। तो हमने बैठा दिया, बेसिकली हमने एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। तो इसी तरीके से हाउस नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर, हाउस नंबर, सेकंड नंबर। हमेशा जो हाउस नंबर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यहां से शुरू होगा और यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ खत्म होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। 1 नंबर हाउस, 2 नंबर हाउस, 3 नंबर हाउस, 4 नंबर हाउस, 5 नंबर हाउस, 6 नंबर हाउस, 7 नंबर हाउस, 8 नंबर हाउस, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। हाउसेज जो होते हैं वो परमानेंट रहते हैं, वो शिफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है, राशि शिफ्ट हो सकती है, प्लैनेट शिफ्ट हो सकता है, हाउस शिफ्ट नहीं होता है, कभी नहीं होगा। अगर हम बात करें लाल किताब की वास्तु के, मतलब आते हैं जो आपके उच्च के होते हैं। ठीक है, जो उच्च के होते हैं, अगर हम बात करें तो जो सन होता है, ठीक है ना, फर्स्ट हाउस को ईस्ट डायरेक्शन बोला गया है, और यहां पे सन को उच्च का बोला गया है। ठीक है, अभी हम सिंपल से डायरेक्ट में आते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन का होता है, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का होता है, थर्ड हाउस साउथ डायरेक्शन का होता है, फोर्थ हाउस जुपिटर का है, फिफ्थ हाउस सन का है, सॉरी ईस्टर्न वॉल का है, नॉर्थ ईस्ट का, और जुपिटर का ईस्टर्न वॉल का है। ईस्टर्न वॉल का ईस्ट की वॉल हो गई आपकी। सिक्स हाउस आपका नॉर्थ का है, सेवंथ हाउस आपका साउथ वेस्ट की जगह है, एट्थ हाउस आपकी साउदर्न वॉल कहलाती है, नाइन्थ हाउस आपका सेंटर टू नॉर्थ हो जाता है। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। टेंथ हाउस आपका वेस्ट का हो गया। इसके अलावा इलेवंथ हाउस आपका वेस्टर्न वॉल हो गई। ट्वेल्थ हाउस साउथ ईस्ट का हो गया, और फर्स्ट का मैंने बता दिया ईस्ट से हो गया। अब हर प्लेनेट के अपने अपने ये होते हैं जो इनके एक्सल्टेड प्लेनेट है, जो इनके उच्च के प्लेनेट है। ठीक है ना, उच्च के प्लेनेट है। यहाँ पे सन उच्च का होता है, यहाँ पे इस जगह पे नॉर्थ वेस्ट में मून उच्च का होता है। यहाँ राहु चला जाता है। यहाँ पे राहु वैसे ऐसे उच्च के नीच के नहीं होते हैं, बट हम लिख देते हैं यहाँ पे राहु को। जुपिटर जो होता है फोर्थ हाउस में उच्च का होता है, फिफ्थ हाउस में सन उच्च का होता है यहाँ पे भी, सिक्स हाउस में मरकरी, सेवंथ हाउस में सैटर्न। ठीक है, आपने न्यूमरोलॉजी जिसने पढ़ोगे, जिसने एंटी नंबर पढ़ोगे ना, ये देख लेना आप, सन और सैटर्न क्यों एंटी है, वो इसलिए एंटी है। ठीक है, यहाँ वेस्ट हो गया, मार्स की जगह हो गई। ठीक है ना, इसके सॉरी, यहाँ पे एट्थ हाउस राहु का हो गया और मार्स का हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा केतु हो गया यहाँ पे नाइन्थ हाउस में। इसके अलावा मार्स हो गया फिर 10th हाउस में, यहाँ पे सैटर्न की जगह, बेसिकली सैटर्न की जगह।
ये भी सैटर्न की जगह साउथर्न पोल की, और ये वीनस की जगह साउथ ईस्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया? इस तरीके से ये लोग एक दूसरे के मतलब क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपकी एक लाल किताब की कुंडली बनती है, जिसके अंदर ये पैटर्न है जिसको हम देख रहे हैं, ये पैटर्न है। ठीक है, ये समझने वाली बात नहीं है, बस इसको सिर्फ देखना था आपको, इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ाना था इसलिए पढ़ा दिया मैंने, पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुंडली सबकी सेम ही रहेगी, इसको भरना कैसे वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी यहाँ पे। देखिए, सन क्या देता है, लीडरशिप फेज देता है, राजदशा देता है। मून क्या देता है, कैश फ्लो है, फाइनेंस है, एजुकेशन है। मार्स फ्रेंड्स है, पार्टनर्स है। जुपिटर प्रॉस्पेरिटी और गेन्स है, ग्रोथ है। सैटर्न क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है, हाउसिंग के लिए कारक है भाई, इंडिकेशन क्या करता है ना ये। वीनस क्या दिखाता है, वेल्थ, डेली इनकम को दिखाता है आपकी। मरकरी क्या दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है। राहु अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, टॉयलेट को दिखाता है। और केतु मेल चाइल्ड को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है, स्पाइन ट्रेस को दिखाता है। ठीक है ना, रीड गेटिंग। इसके अलावा हाउस के क्या सिग्निफिकेंट है, ये किसके थे, ये प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर्स है। ये प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर के हाउस है। ठीक है ना, कौन से हाउस में कौन सी जगह आ रही है। सन को बता ही दिया मैंने। कैश फ्लो ये तो हो ही गया, अच्छा सॉरी आपका ये हो ही गया। हाँ ठीक है, डबल हो गया चलिए, सॉरी डबल हो गया ये, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, हम एक नॉर्मल कुंडली लेते हैं अभी। ये नॉर्मल कुंडली है, किसी पर्सन की नॉर्मल कुंडली है ये, जिसके अंदर ये सारी चीजें रखी हुई है, ये सारी सारी दिशा में इस जगह बैठे हैं। अब इस कुंडली को कैसे हम लाल किताब कुंडली में डालेंगे। जो हमने ये कुंडली थी, अगर मैं इसको लूं, नॉर्मल कुंडली को हम लाल किताब कुंडली में कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो हम कैसे बनाएंगे बता देता हूं आपको। देखिए, ये एक नॉर्मल कुंडली है, हमें इसके हिसाब से देखना है इसको। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले जो भी हमारी राशि है, सपोज कीजिए इनका मून यहाँ पे 12 नंबर राशि में आ रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मून की फेसिंग देखी जाती है, यहाँ पे जो मून होता है उसकी फेसिंग देखी जाती है। मून का आ रहा है 12th नंबर की राशि में आ रहा है, यानी कि उसी हाउस में ये बैठेगा। काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट नंबर कुंडली है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर राशि है, हाउस नंबर ही 1 है और ये वो है। तो हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, हम इनके 12th हाउस में, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 12th नंबर की राशि में मून बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे 12th नंबर हाउस में मून बैठा देंगे। बाकी के प्लेनेट वैसे के वैसे घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। घुमाने कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया था ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे। बाकी के प्लैनेट्स को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जैसे कि यहाँ मून रखा हुआ है, तो मून के बाद जुपिटर केतु है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे मून रखा, यहाँ जुपिटर केतु को रख दिया। तो इसी तरीके से हमने इसको घुमा दिया, सिंपल सा कराया, सिर्फ कुंडली को घुमा दिया। अब ये जब कुंडली बन के आएगी, ये आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग को बताएगी। यहाँ पे क्या बताएगी, अब देखिए, 7th हाउस किसका है, 7th हाउस है आपका सैटर्न का। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट। इनके क्या आ रहा है, राहु। तो ज्यादा, बहुत ज्यादा चांसेस है, साउथ वेस्ट की जगह बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो। अब कई बार बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं कि अगर आपका राहु यहाँ आ रहा है, तो आप अपने इस जगह पे यानी साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बनवा लो। तो क्या साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाया जा सकता है, बिग नो, नहीं बनाया जा सकता। आप वास्तु को निगेट नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। मतलब इतने सालों से चली परंपरा है, उसको तोड़ देंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता है। हम ग्रोथ कर सकते हैं। आप बोलो कि राहु को यहाँ बना लो, यहाँ पे टॉयलेट बना लो, तो नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको रिलेशनशिप इशू आएगा। दूसरी चीज, चलो एक बार को मान भी लेते हैं, आपके राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या आपके घर में सबके बंदे का राहु यहाँ बैठा होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। सपोज कीजिए किसी की यहाँ राशि में राहु आ गया, ये किसकी राशि है, अभी ये छोड़ देते हैं, ये किसकी, नॉर्थ ईस्ट की है। तो राहु टॉयलेट का कारक है, तो क्या अपन टॉयलेट बना देंगे यहाँ पे, नो, नॉट एट ऑल, नहीं बनाएंगे। नहीं तो हमें हमारा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा खराब करना है, डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट की है ना, हमें नॉर्थ ईस्ट थोड़ा खराब करना है हमारा। तो हम यहाँ पे टॉयलेट नहीं बना सकते। ये चांसेस है कि अगर इनके यहाँ राहु आ रहा है, तो इनके यहाँ पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, और वो इनको बीमारियां भी दे रहा होगा, वो बीमारियां भी दे रहा होगा। जब हमने कुंडली को, मून कुंडली को घुमाया हमने, यहाँ पे इसको चंद्र कुंडली बोला जाता है। मून कुंडली को जब हमने घुमाया, तो घुमाने के बाद इनका राहु इस जगह पे आया। अब जब राहु इस जगह पे आया,
तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनके घर के साउथ वेस्ट में क्या हो, टॉयलेट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है। अब जो फर्स्ट हाउस था, यहाँ पे जुपिटर आ रहा है। जुपिटर किसका कारक है, मंदिर का कारक है। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है इनका, यहाँ पे ईस्ट की जगह, तो इनके घर के चांसेस होते हैं कि इनके ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में भी, सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में इनके घर में मंदिर हो सकता है। तो चांसेस बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकेंड हाउस मरकरी का है, सेकेंड हाउस मून का भी है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का भी है। तो हो सकता है इनका बेडरूम यहाँ पे हो। यहाँ पे मरकरी आया, तो हो सकता है इन्होंने अपनी बुक वगैरह रख रखी हो या कुछ रख रखा हो। इस एरिया में हो सकता है इन्होंने अपनी बुक्स वगैरह रखी हो, कुछ हो सकता है। यहाँ पे थर्ड हाउस किसका है, अपन देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राहु का है, ये भी साउथ का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वैसे राहु की जगह ये वाली, वैसे डायरेक्शन किसकी है, साउथ की है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है साउथ की चीजें यहाँ पे, मतलब वीनस आ गया तो इनका यम की जगह पे आ गए, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा इनको ये जगह, या सैटर्न खा जाएगा इसको। अभी इतनी बड़ी बात नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कुंडली के अंदर। बाकी हम क्लास के अंदर आपको सारा बताएंगे। ये जो लिखा हुआ है, ये यही सब लिखा हुआ है कि क्या क्या देखा जाता है इसके अंदर। लाल किताब के प्रिंसिपल को यूज किया जाता है कि भाई कहाँ पे क्या हो सकता है। बट क्या आप वहां से उसको रखेंगे कि आपने राहु वाली जहां पे आ गया तो आप टॉयलेट यहाँ बना देंगे, तो नहीं रखेंगे, नॉट एट ऑल। ठीक है। चलिए, ये हमारा कोर्स था। अब इससे रिलेटेड किसी को भी कोई सवाल करना हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आपका कर सकते हैं आप। एनी क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं। हम्म। जी। हमारे ग्रुप में हाँ जी। सैम्पल का पीडीएफ और टॉपिक पीडीएफ मिलेंगे। किसने सदा क्वेश्चन, राम जी ने एक डाले। मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, किसने बोला ये। सदनाम लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सदनाम मैं बात नहीं समझ पाया। सिंपल पीडीएफ क्या चीज, लोकेश जी, सदाराम लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। सर पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, बट आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल में। आप मेरा नाम सर्च कीजिएगा, तरुण कालरा के नाम से मिल जाएगी आपको। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इजीली। ठीक है। चलिए, और कुछ कहना चाहता है कोई, कुछ कोई सवाल है।